सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद वीक 3 ऑफ मैथमेटिक्स 1। आज का एजेंडा क्या होने वाला है? आज का एजेंडा फिर से सिमिलर ही होगा। हम करेंगे थ्योरी और एग्जांपल्स, और लास्टली लेटेस्ट टर्म में दैट इज मई 2024, जनवरी 2024 एंड सितंबर 2023 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, वैसे 9 क्वेश्चन विद सब क्वेश्चन है। वैसे 10 थे बट एक क्वेश्चन क्लब था विद वीक 4, तो मैं उसे वहाँ कवर करूँगा। बाकी जो बचे 9 क्वेश्चन थे मैंने आज वो सारे ले लिए। हम वो PYQ सॉल्व कर रहे होंगे, और इस चैप्टर का वेटेज बहुत हाई है क्योंकि अब देख रहे हो 9 क्वेश्चंस आए लास्ट 3 टर्म से, मतलब हर एक टर्म में 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से करना है, और PYQs करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना क्योंकि क्वेश्चन मिक्स है, सारे टॉपिक मिला के क्वेश्चन आए हैं। तो पहले थोड़ी सी थ्योरी कवर करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीक में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे ये लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? एक तो आएगा सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर आएगा क्लब्ड क्वेश्चन यूजिंग डोमेन, रेंज और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैंने फिर से लिख दिया, पर इसको आप समझते हो नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा, वो यूनिक है या नहीं है। ठीक है, ये हमें बताना पड़ेगा। और आती है लास्ट में एक वर्ड प्रॉब्लम भी है जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो वो भी हम कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली 100/100 सीरीज है, तो हम बहुत डेप्थ में जाने वाले हैं। क्वाड्रेटिक क्या होती है? अभी हमने वीक 2 में पढ़ा था लीनियर के बारे में। ठीक है, हम पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो स्ट्रेट लाइन कैसे हुआ करती थी? स्ट्रेट लाइन होती थी y = mx + c के फॉर्म में। सही है, तो जहाँ पर वेरिएबल जो था हमारा उसकी पावर 1 थी, अब यहाँ हमारे वेरिएबल की पावर 2 हो जाएगी। ये फंक्शन ऐसे रिप्रेजेंट होता है क्वाड्रेटिक का, दैट इज ax² + bx + c। भैया ये a 0 क्यों नहीं है? अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 × x²। बचेगा क्या? bx + c। तो bx + c तो यही हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई। तो क्वाड्रेटिक के लिए ax² + bx + c वेयर a ≠ 0। ठीक है, इसका कर्व ऐसा बनता है, अभी मैं बताऊंगा। ए पॉजिटिव हो तो ऊपर बनता है और ए नेगेटिव हो तो नीचे बनता है, वो हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या थी? इसी को मैं f(x) को ही मैं y बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे ही लिखते हैं ना, f(x²) x = x²। ये फंक्शन है, ये कर्व है हमारा x² का, या आप तो इसको f(x) को ही लिख सकते हो y = x²। x ये सारी वैल्यूज है जो हम इनपुट में पुट करते हैं, और उस पे जो भी आंसर आता है वो मेरा होता है y। ठीक है, y की वैल्यू या f(x) की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू y की वैल्यू होती है, और जो हम इनपुट लेते हैं वो x होता है। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या थी? y = ax² + bx + c। अगर ये फर्स्ट वाला लीडिंग कोफिशिएंट, मतलब x² का जो हमारे पास कोफिशिएंट है, अगर ये पॉजिटिव होता है तो हमारा अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अगर a पॉजिटिव है तो हमारा अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाली स्माइल याद रख सकते हो, ऐसा स्माइल कर रहे हैं ऊपर तो स्माइल ऊपर जाती है। ठीक है, और a अगर नेगेटिव हो जाता है तो आप आज सैड हो। ठीक है, स्माइल नीचे जा रही है। ठीक है, a पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा, और a नेगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो, ये हमारे पास है पैराबोला, है ना। तो अगर ये जो इसके बीच से लाइन निकल रही है ना, ये उसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर रही है, मतलब इधर से और इधर से एकदम सिमेट्रिक पोर्शन है, इधर जितनी वैल्यू है वैसी वैल्यू इधर भी है। ठीक है, तो ये लाइन उसको सिमेट्रिकली डिवाइड करती है ना। सिमेट्री तो समझते हो, दोनों साइड सेम। ठीक है, तो ये जो लाइन है y, ये इसको सिमेट्रिकली डिवाइड कर रही है y एक्सिस। ठीक है, तो अब ये y एक्सिस को कैसे निकालेंगे? तो y एक्सिस के लिए एक इक्वेशन है x = -b/a। अगर आपकी इक्वेशन है y = ax² + bx + c, इसकी जो हम लिखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला, उसको लिखा जाता है विद फॉर्मूला -b/2a। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑब्वियसली अगर आप कोई भी y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, ये y एक्सिस है,
अगर मैं x इक्वल टू 5 ऐप से लाइन पूछ लूँ तो मैंने x को 5 फिक्स कर दिया, तो इसके साथ y कुछ भी हो सकता है। सपोज x इक्वल टू 5 यहाँ है, ठीक है। सो अब y आप इसके साथ कुछ भी ले लो, x 5 ले लो, यहाँ y सपोज 1 आएगा, सो 5,1, यहाँ 5 सपोज 2 आएगा y, सो 5,2। सो कभी भी x इक्वल टू ये दिखे तो ये ऐसी स्ट्रेट लाइन बनती है पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। सो वैसे ही ये पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इस लाइन की इक्वेशन आती है फ्रॉम x इक्वल टू -b/2a, ठीक है। अब जो हमारा पैराबोला है, ठीक है, एक्स स्क्वायर में जो हमने पैराबोला बनाया है, सपोज ये पैराबोला है मेरा, ठीक है। तो भैया ये एक्सिस तो मिल गई हमें, अब हमें बताना है इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ये वाला है ना, जहाँ ये टच करेगा, इसका लास्ट पॉइंट जहाँ भी टच करेगा उसका हमें कोऑर्डिनेट बताना है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो इसी को बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमें बताना है जहाँ भी ये टच करता है लास्ट में। अगर डाउनवर्ड फेसिंग हुआ तो कैसे टच करेगा, ऐसे। सो ये वाला आ जाएगा, सही है। सो इसी को बोलते हैं हम वर्टेक्स, ठीक है। सो वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, वर्टेक्स सेम x जो कोऑर्डिनेट होगा वर्टेक्स का वो लिखा जाता है फ्रॉम -b/2a, क्योंकि ये इसी लाइन पे है, तो x तो यही रहेगा -b/2a। सो जब आप x कोऑर्डिनेट निकाल लोगे तो आपको चाहिए y कोऑर्डिनेट। y की इक्वेशन क्या है हमारे पास, ax² + bx + c। सो बस आपको ये x की वैल्यू इन जगहों पे पुट कर देनी है, या fx = x² आपका सपोज ग्राफ है, तो ये x यहाँ पुट कर देना है दोनों जगह, ये fx मतलब y, तो आपको यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए इन्होंने लिखा है f(-b/a). तो मैं लिख देता हूँ पुट x वैल्यू इन इक्वेशन, ठीक है। सो अगर आप इक्वेशन में x की वैल्यू रख देते हो तो आपको ये वर्टेक्स मिल जाएगा, ठीक है। सो आओ पहले इसको थोड़ा सा एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं और फिर मैं स्लोप पे आता हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये वर्टेक्स जहाँ भी टच करता है, और ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला जब a होता है पॉजिटिव और इन डाउनवर्ड जब a होता है नेगेटिव, ठीक है। और ये वर्टेक्स की इक्वेशन क्या होती है, x कोऑर्डिनेट लिखते हैं -b/2a से, और जब इसी x को आप इक्वेशन में रख देते हो तो उसको मैं f(-b/2a) लिख दे रहा हूँ, क्योंकि f(x) = x²। सो अगर जब आप इसको इक्वेशन में रख दोगे तो आपको y कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। आओ देखते हैं। सो इसमें हाँ चलो थोड़ा सा कर लो इसको, फिर स्लोप वाला भी मैं अभी पढ़ाता हूँ, ठीक है। हाँ, सो ये एक है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपसे इससे पूछिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो x = 2 इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपकी, f(x) = x² + 4x + 5। सो आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी इसकी -b/2a। अब इसको मैच करो, ax² + bx + c। सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, बट एक -b है, सो -4/2 इंटू a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 1 × x², सो a हो गया 1। सो इसकी वैल्यू आ रही है -2। सो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी -2, बट यहाँ दिया है +2, ठीक है। सो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। पहले स्लोप करते हैं और फिर इसके बाकी रिमेनिंग ऑप्शंस पर हम वापस आते हैं, ठीक है। आ जाओ। सो ये था हमारे पास पैराबोला, ठीक है। सो सपोज ये हमारे पास पैराबोला है। सो इसके दो पॉइंट के बीच जैसे हमने वहां निकाला था वैसे ही निकालेंगे, पर इसके बाद हमको पॉइंट है ना पास पास लेना पड़ता है। वहां हम ∂y/∂x लगा देते थे, ठीक है, स्लोप के लिए tan थीटा या m बोल दो कुछ के लिए भी, हम वहां दो दूर दूर के पॉइंट ले सकते थे क्योंकि हम उनसे स्ट्रेट लाइन पास कर रहे हैं। पर यहाँ हम एक कर्व पास कर रहे हैं, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। सो इसलिए हम दोनों पॉइंट इतने पास लेते हैं ताकि उससे लगभग एक स्ट्रेट लाइन पास हो जाए, ठीक है। तो ये हम लिखते हैं, तो जब इसको डेल्टा को हम बहुत छोटा कर देते हैं तो इसको ये लिख सकते हैं हम dy/dx, ठीक है। सो ये dy/dx कुछ नहीं होता, ये होता है डेरिवेटिव। अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो आपको पता होगा कि जो भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कर्व पे वही उसकी स्लोप देता है, ठीक है। तो टेंजेंट मतलब यही वाली जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो उसकी स्लोप देता है। टेंजेंट क्या होता है, जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा हो, ठीक है, टच करके जा रहा हो। तो ये टेंजेंट नहीं हो सकता, मैं टेंजेंट भी दिखा देता हूँ।
हाँ डरो मत, अब भी समझेंगे सब कुछ। सो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जाएगा। हाँ अगर ये वाला मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये 2 पॉइंट पे टच कर रहा है तो ये नॉट टेंजेंट है, ठीक है। हाँ डरो मत, समझा रहा हूँ अभी आपको, तो बस फॉर्मूला याद रखना है। सो टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जाता है कर्व को, है ना, 2 पॉइंट पे टच नहीं करेगा, नहीं तो वो टेंजेंट नहीं होगा। सो डेरिवेशन में आपका कोई फायदा नहीं है। अगर आपको दिया है y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, सो इसके अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्लोप होगी, ये आपको समझ आना चाहिए। यहाँ पर ये टेंजेंट होगा, यहाँ पर ये टेंजेंट होगा, तो इसका थीटा और इनका थीटा, सबका थीटा अलग अलग होगा, ठीक है। सो इसके डिफरेंट पॉइंट पे आपको डिफरेंट स्लोप मिलेगी। सो एक कर्व के अलग अलग पॉइंट पे आपको अलग अलग स्लोप मिलेगी, बस आपको इतना समझ आना चाहिए, ठीक है। और ये स्लोप कैसे निकलती है, इसको डेरिवेटिव करके, ठीक है। सो आपको अगर डेरिवेटिव आता है तो y को लिख सकते हो y डैश इक्वल टू 2ax प्लस b, और अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता है तो सिंपली आपको बस ये इक्वेशन याद रखनी है। इस कोर्स के लिए अभी के लिए आपका काम चल जाएगा, ठीक है। सो आपके लिए स्लोप का फॉर्मूला ये है, आपको बस ये स्लोप याद कर लेनी है कि क्या होगी क्वाड्रेटिक की स्लोप 2ax प्लस b, और डेरिवेटिव वाले dy dx कर दो भाई, ठीक है। ये 2 बाहर सामने आ जाएगा, a इंटू एक्स प्लस b, ठीक है। सो बस आपको ये स्लोप की इक्वेशन याद रखनी है, बाकी सब मैं खुद करा दूंगा, ठीक है। आ जाओ। सो अब इसमें बोला है द पॉइंट एट विच द स्लोप ऑफ द इक्वेशन। सो इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 5, ठीक है, ये इक्वेशन है, इज इक्वल टू 10। इक्वल टू 10 ये नहीं है भाई, पॉइंट एट विच स्लोप, ठीक है, स्लोप इक्वल टू 10 है, इस 4,17। तो ये बोल रहा है जब आप इसकी स्लोप लिखोगे एट पॉइंट 4,17 तो ये 10 है कि नहीं, है आपको चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्लोप का फॉर्मूला बता दो, ठीक है। ये होता है 2ax प्लस b, हाँ इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। सो 2 a की वैल्यू क्या है यहाँ, y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। सो a की वैल्यू है यहाँ 1, सो 2 इंटू 1x प्लस b की वैल्यू क्या है यहाँ 2, सो ये हो गया 2x प्लस 2, ठीक है। सो मैंने आपको बताया था कर्व के डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट स्लोप आपको मिलेगी, ठीक है। सो हमें जो पॉइंट दिया है वो दिया है 4,17। सो आपको इसमें पुट करना है 4,17, ठीक है। ये y डैश आएगा, यहाँ y मत लिखना, ठीक है। सो x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो, आप यहाँ y की वैल्यू ही पुट नहीं कर सकते, y डैश है, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के बाद ये y नहीं रह जाता, ये y डैश हो जाता है। सो 2x की वैल्यू आप एज इट इज पुट कर दो प्लस 2। सो आपको क्या मिल गया, y डैश, आपको स्लोप, ये y डैश ही स्लोप रिप्रेजेंट करती है, तो वो स्लोप आपको मिल गई है एस 2 4 द 8 प्लस 2 10। सो आपकी स्लोप आनी चाहिए थी 10 और आ भी रही है 10, ठीक है। बट उसने पूछा है एट पॉइंट 4,17, तो ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। सो आप x की वैल्यू 4 पुट करके देखो कि y 17 आ रहा है कि नहीं इस इक्वेशन में, ठीक है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। y इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 5, ठीक है। सो अगर मैं x को 4 रखता हूं तो मेरा y 17 आ भी रहा है कि नहीं, आपको ये भी तो चेक करना पड़ेगा। 4,17 पॉइंट कैसे रख लोगे नहीं तो। सो y इक्वल टू 4 पॉइंट रखो तो ये हो जाएगा 4² प्लस 2 इंटू 4 माइनस 5। सो y इक्वल टू 16 प्लस 4 टू द 8 दैट इज 20, 16 24 माइनस 5। सो y इज इक्वल्स टू 19 आ रहा है। सो आपका जो पॉइंट होना चाहिए था वो होना चाहिए था 4,19, उस पे आपको स्लोप मिलती इक्वल टू 10, ठीक है। तो आपको स्लोप 4,19 पॉइंट पे 10 मिलनी चाहिए थी, हाँ, ना कि 4,17 पॉइंट पे। ये तो पॉइंट ही नहीं है, ठीक है, कर्व पे। तो ये वाला ऑप्शन इसीलिए गलत है। यहाँ से सिर्फ इतना करके अगर आप इसको 10 देखते कि स्लोप इक्वल टू 10 है तो आप यहाँ गलती कर सकते हो। आपको ये कंडीशन भी देखनी है कि पॉइंट इज 4,17, बट आप 4 रख रहे हो तो पॉइंट 19 आ रहा है, ठीक है। तो कर्व पे ऐसा 4,17 पॉइंट लाए ही नहीं कर रहा है, 4,19 पॉइंट लाए कर रहा है, ठीक है। सो इसका ये 4th वाला ज़्यादा सही था। द पॉइंट एट विच द स्लोप ऑफ द इक्वेशन, वही ऊपर लिखा है, बस इसमें पॉइंट चेंज करा है 4,19। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है।
सो इसके थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, इफ़ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव सेम डिस्क्रिमिनेंट देन रूट्स ऑफ बोथ इक्वेशन कैन बी सेम। सो डिस्क्रिमिनेंट मैंने आगे पढ़ाना है, सो अभी क्या करूँ, अभी हिट एंड ट्रायल से करा दूँ, ठीक है। सो आपको इस पर हिट एंड ट्रायल मारना पड़ेगा, पर डिस्क्रिमिनेंट तो फिर भी आपको समझ आना ही चाहिए और रूट्स भी समझ आना चाहिए, तो इसको हम लास्ट में करते हैं, इसमें हम वापस आएंगे, ठीक है, और इसको वहाँ सॉल्व करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, इसको मैं वापस आके सॉल्व कराता हूँ। सो स्लोप का आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है, बस y डैश इक्वल टू 2ax प्लस b, ठीक है। सो सॉल्व करना सिखाऊंगा, हाँ ठीक है। अब आते हैं हम सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मिल गई, अब हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सो सॉल्व कैसे कैसे कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसके 2-3 टाइप्स है, मेनली 2-3 टाइप्स है, वही हम देख रहे होंगे, है ना। वैसे तो काफ़ी सारे टाइप हो सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं, बट मेनली हम 3 टाइप्स यहाँ कवर कर रहे होंगे, ठीक है। सो जीरोज का मतलब क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताओ, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक। सो y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसके अगर मैं रूट्स, चलो मैं आगे पूछ लूँगा ये, ठीक है, इसमें पूछ लूँगा, ठीक है। सॉल्व बाय फैक्टरिंग, सो हम इसमें फैक्टर्स निकालेंगे 2 बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे होंगे और उससे हम फैक्टर निकालेंगे। सो ये आपको ऑब्वियसली 10th से ऑलमोस्ट याद होगा, मैं फिर से आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 24, ठीक है। सो आपको फर्स्ट इधर ला लेना है इसको। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 24 इक्वल टू 0। अब आपको ये देखना है कि एक्स स्क्वायर और जो c वाली टर्म है इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, ठीक है। तो 1 इंटू माइनस 24 इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। सो ये आ रहा है माइनस 24। सो अब आपको ये जो मिडिल वाली टर्म है x वाली एक्सप्रेशन, इसको ऐसा स्प्लिट करना है 2 नंबरों में, ठीक है, कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आए, ठीक है, 3x हो सकता है, 5x हो सकता है, जो भी आए, तो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए माइनस 24 और एडिशन आना चाहिए यही सेम टर्म। अगर इन दोनों को ऐड करें, ठीक है, तो वो आना चाहिए 2 के बराबर, ठीक है। सो ऐड में यही सेम टर्म आना चाहिए, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वाली टर्म आना चाहिए a और c के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर अब कैसे कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, सो माइनस 24 लाना है। सो माइनस 24 के आप क्या क्या फैक्टर बना सकते हो, 24 के बनाओ, फिर माइनस 24 के हम खुद बना लेंगे। 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। सो एक हो सकता है 6 और 2 2 जा 4। सो 6 और 4 फैक्टर हो जाएंगे इसके। सो हमें चाहिए +2, तो +6 लेंगे और -4 लेंगे, ठीक है। सो +6x माइनस 4x, -6x प्लस 4x क्यों नहीं लिया, क्योंकि एडिशन +2 नहीं होता फिर, ठीक है, -24। सो अब यहाँ से एक x कॉमन ले लो पहले 2 टर्म से, सो हो गया x + 6। यहाँ से -4 कॉमन ले लो, तो ये हो गया x माइनस कॉमन ले लिए, तो ये जाएगा +6। अब इनको x - 4 और x + 6 आपके 2 फैक्टर बन गए, ठीक है। अब इसको इक्वल टू 0 रखेंगे क्योंकि यहाँ 0 था, ठीक है, मैंने सब में लगाया नहीं। सो आपकी x की क्या क्या वैल्यू निकल गई, 4 और -6। सो इसी को बोलते हैं जीरोज, ठीक है, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जीरोज का मतलब क्या, जीरोज या रूट्स, भैया इसका मतलब क्या, अगर ये x आप रख रहे हो तो जो आपका fx है उसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो अगर ये x आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका fx 0 आ जाएगा, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक द फंक्शन वैल्यू विल बिकम 0 व्हेन यू पुट दीज x, ठीक है। तो फंक्शन जो भी हमारा होगा, सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है, ठीक है। सो ये 2 वो पॉइंट है जहाँ x इक्वल टू सपोज -10 है और x इक्वल टू 10 है। सो ये 2 जीरोज है, ठीक है, जहाँ पे अगर मैं ये x पुट करता हूँ ये fx में, ठीक है, तो मुझे फंक्शन की वैल्यू 0 मिल जाएगी, तो वही उसके रूट्स होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सेकंड क्या है, 4x²। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, आपको मजा आएगा। 9x इक्वल टू 9। सो फिर से इसको इधर ला लो, 4x² + 9x - 9, ठीक है।
ये क्या हो रहा है, 9 4 जा 36, सो और इंटू माइनस, एक माइनस है ना। तो अब आपको इसको 9 को ऐसे डिवाइड करना है कि एडिशन दो चीज़ों का 9 आए और मल्टीप्लिकेशन -36 आए, ठीक है। सो क्या सोच सकते हो आप, 12 और 3, हाँ हो सकता है। सो 4x² प्लस, थोड़ा सा आप एक दो क्वेश्चन ट्राई करना, आपको दिखने लगता है ये ऐसे ही होता है। सो 12x माइनस 3x माइनस 9, सो 12 3 जा 36 और एक माइनस है तो -36 और 12 माइनस 3 इज 9। सो यहाँ से 4 और x कॉमन ले सकता हूँ मैं। सो x प्लस 4 लूँगा तो ये हो जाएगा 3 और x तो कॉमन ले ही चुका हूँ, और यहाँ से -3 कॉमन लेता हूँ तो x और माइनस कॉमन लिया है तो +3, ठीक है। सो इसको लिख सकते हो आप 4x माइनस 3 इंटू x प्लस 3 और इक्वल टू 0, क्योंकि -9 आपने इधर लाके 0 करा था। सो x की एक वैल्यू होगी 3/4 और x की एक वैल्यू होगी -3। सो ये दोनों रूट्स है, ठीक है, क्वाड्रेटिक के रूट्स है। ये दोनों वो वैल्यूज है x की जहाँ आपका फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। सो अगर रूट्स दिया है या बोला है आपसे जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये वही होते हैं जीरोज, मतलब वो वैल्यू ऑफ x जिस पे आपका फंक्शन की वैल्यू 0 आए, ठीक है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन या आगे पॉलिनोमियल इक्वेशन 0 आए, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। फर्स्ट में तो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया, अब सेकेंड वाले पे जाते हैं। तो इसमें हम एक परफेक्ट स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, एक ये आइडेंटिटी होती है ऑब्वियसली। सो हम क्या करते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। सो हम इसी को बनाने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से ही सीखेंगे। ये आपको लगाना नहीं है ना, ये आपको बहुत ही गिरी कंडीशन में लगाना है, नहीं तो ये आपको बिल्कुल लगाना नहीं है, अच्छी मेथड नहीं है ये, ठीक है। x² प्लस 2x माइनस 24। सो फर्स्ट थिंग यू शुड मेक श्योर इस इसमें कि x का जो भी कोफिशिएंट हो वो 1 होना चाहिए, और अगर 1 नहीं हो तो ये जो यहाँ भी जो भी कोफिशिएंट रहेगा, सपोज a रहता तो मैं सारी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देता, ठीक है। बट यहाँ पर a नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, इसलिए हम कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। आगे क्या करना है आपको, जो बीच वाला टर्म है इसमें 2 का मैं अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो इससे किसी चीज से फर्क पड़ता है क्या, कोई एक चीज a थी पहले सोचो, ठीक है। अब मैं उसमें 2 का मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूं और 2 का डिवाइड भी कर दे रहा हूं, भैया ये तो अभी भी a है। तो वही उसी तरीके से हम यहाँ बीच वाला जो फैक्टर है उसमें 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो x² प्लस 2 इंटू 2x ऐसे ही रखो अभी इसको अपॉन 2। सो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। -24 को आप एज इट इज रखो अभी के लिए। तो देखो अभी आपको कुछ कुछ सिमिलर दिखने लगेगी। x² को मानो a, ठीक है। सो या तो x को x² ही मान रहे हो, ठीक है। x² प्लस 2 जो हमने मल्टीप्लाई करा था, तो 2 के साथ क्या आता है हमारे, x² प्लस 2ab 2xy, सॉरी अगर मैं x में लिख रहा हूँ तो ab कैसे ले रहा हूँ। सो 2xy प्लस y², ठीक है। सो अब इसमें x तो हमारे पास पहले से ही है, तो मतलब y की जो बची वाली वैल्यू है वो होगी। सो एक ऊपर 2 बचा है और एक नीचे 2 बचा है, ठीक है। तो ये हो गई वैल्यू y की। सो इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो। सो ये हो गया y -24 एज इट इज है। अब हम इसमें जो लास्ट वाली वैल्यू बची है यहाँ पे एक प्लस माइनस y² कर देंगे। सो अगर मैं वही चीज प्लस कर दूं, मैं इसमें अगर +5 -5 कर दूं तो ये 0 ही हो जाएगा ना, तो इससे हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला, ठीक है। सो अब इसको देखो, अब इसको पहचानो 2xy, y की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो 1 का ही स्क्वायर प्लस भी कर रहा हूँ और 1 का ही स्क्वायर माइनस भी कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये दोनों ऑल द वे 0 ही हो जाएंगे ना, 1 स्क्वायर भी 1 माइनस 1 स्क्वायर 1, सो 1 माइनस 1 0 ही होना है। सो x² प्लस 2x, y की वैल्यू क्या है यहाँ 1 है, -24, ठीक है। सो -24 को मैं थोड़ी देर के लिए बाजू में लिख लेता हूँ और ये जो +1 वाला स्क्वायर है इसको थोड़ा इधर ला लेता हूँ, ठीक है। +1 का स्क्वायर -24, ठीक है। अब देखो, सो ये बन गई आपकी इक्वेशन। देखो x² प्लस 2x, y की वैल्यू क्या है यहाँ 1 और y का ही स्क्वायर भी लिखा है, तो y का ही स्क्वायर भी लिखा है, ठीक है। 1 का ही स्क्वायर भी लिखा है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू x प्लस y का स्क्वायर। सो x प्लस 1 का स्क्वायर, सही है। कोई दिक्कत इसमें आई होप होनी तो नहीं चाहिए, ठीक है।
अब ये जो बच्चे वाले हैं इनको भी तो लेना पड़ेगा। -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, सो -24 -1, सो -25 हो जाएगा ये, इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप इस साइड भेज दो। सो x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 25। अब दोनों साइड आप रूट ले लो या x को इधर रेसिप्रोकल में भेज दो। सो रूट से ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, x + 1 और यहाँ हो जाएगा इक्वल टू ± रूट ओपन होगा 5। ठीक है, सो इसका एक रूट होगा, एक बार आप +5 वाली वैल्यू लोगे। ठीक है, सो x + 5 और ये इसको इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा -1 और एक बार क्या वैल्यू लोगे, एक बार लोगे माइनस वैल्यू और इधर जाके माइनस। सो इसका एक रूट आ रहा है 4 और एक रूट आ रहा है -6। ठीक है, इसके 2 रूट आ रहे हैं। ये मेथड आपको ऑब्वियसली लगानी नहीं है बट सीख लो। ठीक है, पता होनी चाहिए। अब एक और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और अगर आपको दिक्कत लगे तो फिर से इसको रिवाइंड करके देख लेना। सो 4x² + 9x = 9। हाँ, आपको क्वेश्चन में इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं बता सकता हूँ। सो 4x² + 9x, मैं इसको इधर ला लेता हूँ। सो -9 = 0। ये इक्वेशन हमें मिल गई। सो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले x के सामने कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। सो अब मैं पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देता हूँ। 9/4 x -9/4 और 0/4 करोगे तो वो 0 ही आना है। ठीक है, 4/4 करोगे तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अब चलो अगले में लिख देता हूँ x² प्लस मैंने क्या बोला था कि सेकंड वाले को आपको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, सो 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा और 2 से ही मैंने डिवाइड भी कर दिया। सो 9/4 × 2। ठीक है, डिवाइड भी कर दिया। x -9/4 = 0। कोई प्रॉब्लम है कि यहाँ तक होनी तो नहीं चाहिए भाई, है ना। सो x² + 2, अब एक वेरिएबल तो x है यहाँ। ठीक है, x ऐसा लिख दे रहा हूँ मैं, ये मल्टीप्लाई है ना, और y जो बची वाली वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी मेरी y। सो ये जाएगा 9/8। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, जो आपका यहाँ y आएगा तो यहाँ ±y² करना है। ठीक है, सो यही हम करने वाले हैं। सो y की वैल्यू हमें मिल गई, दैट इज 9/8। सो मैंने प्लस करा 9/8 का स्क्वायर और माइनस भी करा 9/8 का स्क्वायर, और ये 9/4 तो ऑब्वियसली है तो ये रहेगा ही रहेगा। सही है, अब इतनी इक्वेशन को देखो आप, यह है x² + 2x, 9/8 को अगर आप y बोल देते हो सो ये हो जाएगा y का स्क्वायर। यही इक्वेशन है। सो ये होती क्या है, ये होती है x + y का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगी x की x ही है और y है 9/8। सो 9/8 का स्क्वायर। हाँ, अब ये बची वाली टर्म्स को ओपन करके सॉल्व कर लो। ठीक है, सो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 -9/4। सो 16 4 = 64। सो इसको दोनों ऊपर नीचे 16, मैं ये ऐसे लेता हूँ एलसीएम, बाकी आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। सो 16 9 वुड बी 144, राइट। सो 144 और 81 दोनों माइनस है तो बीच में माइनस हो जाएंगे आगे में। सो ये हो जाएगा 5 12 13 1। सो ये हो जाएगा 235। सो 235/64। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गया होगा। 8 और अच्छा यहाँ 225 होगा, सॉरी थोड़ा सा, ये जाएगा 225। ठीक है, सो 225/64 = 0। सो कुछ नहीं करना है, अब ये वाली वैल्यू को इधर भेज दो। सो ये जाएगा x + 9/8 का स्क्वायर = 225/64। ठीक है, अब दोनों साइड रूट ले लो। सो ये क्या हो गया, x + 9/8 ± ये 225 का √ होगा 15 और 64 का होगा 8। ठीक है, सो अब एक आपका ऑप्शन बन जाएगा s, एक बार +15/8 ले लो और -9/8। सो इधर 9/8 है। ठीक है, सो 15 - 9 is 6/8। ठीक है, और एक बार ले लो आप नेगेटिव वाला। सो -15/8 -9/8। सो ये जाएगा -24/8, दैट इज -3। सो ये आपके 2 जीरोज होंगे जिनको रखने पे आपके फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, सो 3/4, हाँ तो 6/8 को आप 3/4 लिख सकते हो और -3। हाँ, सो अगर समझ नहीं आया होगा तो इसको रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, सो हमने देख लिया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और देख लिया सॉल्विंग बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर।
अब थर्ड आता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या ये आपको लगा सकते हो। सबसे पहले आपको सोचना है कि फैक्टराइजेशन लग जाए, कि मिडिल टर्म ही स्प्लिट करने को मिल जाए, तो उससे मेरा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं बन रही, तो बस ये फॉर्मूला याद कर लो। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। इस पे मैं आऊँगा, अभी पहले ये सॉल्व करते हैं। सो अगर आपकी y या फंक्शन हुआ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सो आपके x की जो रूट्स निकलेंगे वो दोनों रूट्स इससे निकलेंगे। एक रूट निकलेगा प्लस वाले से, एक निकलेगा माइनस वाले से। सो आओ इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर ये नंबर ऑफ रूट्स पे हम आते हैं, ठीक है। सो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 24, ठीक है। आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब तो आपको ये समझ आई नहीं लग गया होगा, y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ माइनस 24, a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ 1 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। सो अब सारी वैल्यूज पुट कर दो। सो x इक्वल टू माइनस है यहाँ ना, भूलना मत। सो b की वैल्यू है 2, एक प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है माइनस 24, ठीक है, अपॉन 2 इंटू a। सो a की वैल्यू है 1। सो आ जाओ। सो बस इसको दो तरीके से सॉल्व कर दो, एक बार प्लस वाली वैल्यू ले लेना, एक बार माइनस वाली ले लेना। सो x इक्वल टू माइनस 2, मैं इधर प्लस वाली ले रहा हूँ और इधर माइनस वाली ले लूँगा, ठीक है। सो बस इतने से ब्रैकेट को मैं आजू बाजू सॉल्व कर दे रहा हूँ ताकि मैं अगली स्टेप यहाँ लिखने से बच जाऊँ। सो अंडर रूट 4 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 24 4 आप देख लो। सो 48 96 है ना, 96 प्लस 4 दैट इज 100। सो ये रूट 100 लिखा है या और कुछ नहीं लिखा, तो रूट 100 की वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है। सो एक बार प्लस वाली वैल्यू ले ले रहा हूँ और एक बार माइनस वाली। सो माइनस 2 माइनस 10 अपॉन 2, ठीक है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। सो 10 माइनस 2 वुड बी 8 बाई 2 दैट इज 4 एंड माइनस 2 माइनस 10 वुड बी माइनस 12 बाई 2 दैट इज माइनस 6। सो 4 और माइनस 6 ही आंसर है। सो बस अगर आपको कुछ भी समझना है तो ये फॉर्मूला लगा दो, है ना। पहले ट्राई करो कि ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाए, अगर नहीं होता है तो आपको इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला या ये सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ठीक है। सो अगर आप ये याद कर लेते हो तो ये भी बहुत फायदे का है, ठीक है। सो ये वाला नहीं लगाना है, बस कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाकी ये दोनों यूज करने को सोच सकते हो। सो पहले चलो रेंज और डोमेन पे हम थोड़ी देर बाद आते हैं, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी को बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट दैट इज d, ठीक है। कहीं भी आपको d दिखे या डिस्क्रिमिनेंट वर्ड दिखे तो ये d का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, चलेगा इतना। सो ये d का मतलब क्या होता है, d का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो d पे भैया क्या डिपेंड करता है, d पे नंबर ऑफ रूट्स डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो भैया नंबर ऑफ रूट्स का मतलब देखो, क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं भाई, है ना। x स्क्वायर है तो 2 ही रूट हो सकते हैं। देखो कैसे कैसे ग्राफ बन सकते हैं भैया, ऐसा बन सकता है, ठीक है, और इसी को उल्टा कर दो तो ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। कैसे भी बना लो, मैं तो बस ये दिखाना चाहता हूँ कि ये 2 जगह कट कर रहा है। सो इसके 2 रूट्स है, ठीक है। और क्या बन सकता है भैया, ऐसा भी कोई क्वाड्रेटिक हो सकती है ना कि जो सिर्फ टच करके चले जाए। सपोज ये x इक्वल टू 5 था, ये सिर्फ टच करके चली गई, ये नीचे गई नहीं, ठीक है। ये कोई x इक्वल टू a पॉइंट है, बस टच करके चली गई। और ऐसा भी तो हो सकता है भैया कि इक्वेशन टच ही नहीं करे, उसके कोई रूट्स ही नहीं है, तो बिल्कुल हो सकती है भाई जो क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं होगी उसके रूट्स ही नहीं होंगे। सो उसने कहीं टच ही नहीं करा, तो ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं मिला x जहां पर ये इसकी वैल्यू 0 हो सके, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। सो ये नंबर ऑफ रूट्स कितने हो सकते हैं, या तो 1 होगा या 2 होंगे या होंगे 0, ठीक है।
सो यही किस पे डिपेंड करता है, ये हमारे डिस्क्रिमिनेंट डी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट से मैं समझाता हूँ। सो डी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, ठीक है। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो अगर फर्स्ट वाला, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, आपको कैलकुलेट करके देखना है, तो इसके 2 रियल रूट होंगे, ठीक है। 2 रूट होंगे इसके, 2 रियल रूट, ठीक है। इमेजिनरी नहीं, रियल रूट, ठीक है। सो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा जो 2 जगह कट कर रहा होगा एक्स एक्सिस पे। वो कैसा भी बने, इधर बने और इधर बने, या दोनों इधर बने, उससे कोई मतलब नहीं है, पर 2 जगह एटलीस्ट वो कट कर रहा होगा, ठीक है। सो ऐसा आपका कुछ ग्राफ बन रहा होगा। अब आते हैं हम सेकेंड वाले पे। सो ऐसा भी हो सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाए। तो अगर ये 0 के बराबर हो जाता है तो आपको एक ही रूट मिलेगा, और इसको रिपीटेड रूट भी बोलते हैं, कि दोनों दो रूट है वो सेम में है, ठीक है। x इक्वल टू अगर 1 का स्क्वायर हो जाए, ठीक है, अगर ये आपकी क्वाड्रेटिक है तो इसके दोनों रूट 1 है। x इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 रखोगे, इधर रूट 0 लोगे, ठीक है, दोनों साइड रूट ले लो, x इक्वल टू 1। सो आपके जो दोनों रूट्स है वो 1 ही है, ठीक है। 2 रूट होना चाहिए क्वाड्रेटिक के, बट वो 1 ही है, एक ही रूट है उसका, ठीक है। बट वो रिपीटेड रूट कहलाता है, ठीक है, कि वही रिपीट हो रहा है। सो एक रूट होगा, और ऑल्सो कॉल्ड रिपीटेड रूट, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है भैया, बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो जाए। सो अगर ये नेगेटिव हो जाती है या 0 से छोटी हो जाती है, मतलब नेगेटिव हो जाती है, तो इसके नो रियल रूट है ना, कोई भी रियल रूट आपको इसका नहीं मिल रहा होगा। भैया रियल रूट नहीं मिल रहा होगा, हाँ तो इमेजिनरी मिल सकता है अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, बट वो हमारे कोर्स के ही बाहर है, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 दोनों के बाहर है, तो आपको उसमें जाना ही नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है। सो यहाँ उन्होंने हमसे उसी बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछा था। सो एक क्वाड्रेटिक, हाँ तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो, अगर ग्रेटर देन 0 है तो 2 रूट बनेंगे, इक्वल टू 0 है तो 1 रूट मिलेगा, और लेस देन 0 है तो कोई रूट नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। अब उन्होंने दे दी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। और पूछ लिया इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, हमें 2 रियल रूट मिल रहे होंगे, ठीक है। इतना आपको चमकना चाहिए। फिर उन्होंने कंडीशन डाली है, बट इतना आपको पहले समझ आना चाहिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac या d ग्रेटर देन 0, d यही होता है ना, सो d ग्रेटर देन 0 तो 2 रियल रूट मिल रहे होंगे। और उन्होंने बोला एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। सो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है या जो डी है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिससे हम अंडर रूट में डालें तो हमें एक इंटीजर मिल जाए, रूट 25 5, रूट 16 4, रूट 9 3, रूट 81 9। सो ये होते हैं परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सो डी एक परफेक्ट स्क्वायर है, हमें ये उन्होंने बता दिया है, ठीक है। सो आप पूछ रहे हैं देयर एग्जिस्ट a rational root of the equation, there exists a rational root of the equation। so obviously rational root ही exist करेंगे भैया, irrational क्यों नहीं करेंगे। देखो हमारा फॉर्मूला क्या था x का, माइनस बी अब प्लस माइनस अंडर रूट, ये इसको मैं d लिख रहा हूँ, ठीक है, अपॉन 2a, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अपॉन 2a, तो ऐसे ही लिखता हूँ। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, डी पॉजिटिव भी है और एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, ठीक है। सो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो, अगर 25 होता है सपोज, ठीक है, सो परफेक्ट स्क्वायर है, सो इसकी एक इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी मुझे यहाँ से, माइनस बी प्लस माइनस 5 अपॉन 2 है। सो अब जो इसके दोनों जीरोज बनेंगे वो रैशनल की फॉर्म में बनेंगे। देखो माइनस बी प्लस 5 अपॉन 2 है, और एक क्या बनेगा, माइनस बी माइनस 5 अपॉन 2 है। सो ये x p बाई क्यू फॉर्म में ही बन रहा है। रैशनल का क्या होता है, p बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो a 0 नहीं है मतलब 2a भी 0 नहीं है। सो रैशनल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये वाला ऑप्शन सही था। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन देयर एग्जिस्ट अ रैशनल रूट। सो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, सपोज 25 की जगह ये रूट 26 हो जाता, सो आप इसको क्या ऐसा लिख पाते हैं, इसको आपको लिखना पड़ता माइनस बी प्लस रूट 26 बाई 2a, और लिखना पड़ता माइनस बी माइनस रूट 26 बाई 2a।
आप इसको फर्दर सॉल्व करते तो ये इरेशनल ही रहता है, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट अ रैशनल रूट, ये वाली कंडीशन गलत हो गई। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। सो अगर लेस देन 0 है डी तो रूट ही एग्जिस्ट नहीं करता, नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। सो ये दोनों में तो रूट ही एग्जिस्ट नहीं करता, आप परफेक्ट बना लो नॉन परफेक्ट बना लो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो ओके, PYQs पे हम आएंगे, थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे। हाँ, सो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है रेंज और डोमेन, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ सब मिनिमम मैक्सिमम और रेंज पूरा सिखाने वाला हूँ। सो आ जाओ, ठीक है। सो रेंज और डोमेन फाइंड करना है तो आप 2-3 तरीके से फाइंड कर सकते हो, वैसे तो बहुत सारे वेज है, बट मोस्टली प्रेफर्ड यही होता है, या तो ग्राफिकली कर लो या वैल्यू पुटिंग करके मैथमेटिकली कर लो, ठीक है। सो मैं आपको पहले तो ग्राफ बनाना सिखाता हूँ ताकि आप ग्राफ बना पाओ। वैसे तो ग्राफ बनाने के लिए आपको कर्व स्केचिंग आनी चाहिए, बट कर्व स्केचिंग बहुत ही एडवांस टॉपिक है, बहुत 13-14 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, बट उतना एडवांस में नहीं जाएंगे हम, ठीक है। बहुत एलिमेंट्री लेवल पे उसको सीख रहे होंगे कर्व स्केचिंग को थोड़ा बहुत, ठीक है। वो भी क्वाड्रेटिक, और इसके वीक 4 में मैं पॉलिनोमियल के लिए भी सिखाऊंगा, बट बहुत एलिमेंट्री होगा, हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, ठीक है। सो मैंने आपको क्या बताया था क्वाड्रेटिक में, y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c हो। सो अगर a पॉजिटिव है, ठीक है, a ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, ठीक है। ये मैंने आपको अभी तक बताया है। तो भैया ये b और c का मतलब क्या है? b का मतलब तो भाई मुझे भी नहीं पता, हम ये c का मतलब देख सकते हैं, ठीक है। सो ये c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट, ठीक है। y इंटरसेप्ट मतलब भैया जहाँ x की वैल्यू 0 हो रही हो, ठीक है। सो यहाँ जहाँ x की वैल्यू 0 हो और y पे ये टच करे ग्राफ हमारा, मैं f ऑफ x लिख दे रहा हूँ, f ऑफ 0 लिखना पड़ेगा क्योंकि x यहाँ 0 है। सो ये वाला जो पॉइंट है ये है c, ठीक है। सो जहाँ भी ये y कर्व करेगा, अप डाउन जैसा भी कट करेगा, सॉरी डाउनवर्ड पैराबोला भी है, सो वो जहाँ भी कट करे, ठीक है। सो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, सो यहाँ जो भी y की वैल्यू आएगी इसी को बोलते हैं हम c, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब इसको मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखो, सो पहले तो थोड़ी सी लंबी सी लाइन बना लेते हैं। देखो गिवन है y इक्वल टू 2x² प्लस 3x माइनस 5। यहाँ a पॉजिटिव है नेगेटिव है, सबसे पहले बताओ। a भैया पॉजिटिव है तो कैसा बनेगा? अपवर्ड फेसिंग बनेगा, ठीक है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लो, किसी भी तरीके से सॉल्व करो, वो आपकी मर्जी है। 5 2 10 माइनस 10 है, ठीक है। सो मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देता हूँ, यहाँ 2x² माइनस प्लस 5x ले लेते हैं और माइनस 2x ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ताकि आपको उसके रूट्स मिल पाए, ठीक है। सो यहाँ से मैं सिर्फ x कॉमन ले सकता हूँ, मैं 2 नहीं कॉमन ले सकता। सो यहाँ से मैं x कॉमन लेता हूँ। सो 2 प्लस यहाँ 2 एक x भी आएगा, x² था, एक ही x कॉमन लिया है। सो 2x प्लस यहाँ से 5 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। सो यहाँ से जाएगा 2x प्लस 5। सो यहाँ अगर कुछ नहीं है तो ये 1 है, सही है, -1 कॉमन लिया है। सो इसके दो रूट्स क्या बन जाएंगे? x माइनस 1 और 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 पुट कर दो ताकि आपको रूट्स की वैल्यू मिल जाए। सो एक रूट है x इक्वल टू 1 और एक रूट है x इक्वल टू -5/2। सो -5/2 इज -2.5, राइट, है ना। सो एक यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा -5/2 x पे और एक लाई कर रहा होगा x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। सो आपका एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, ठीक है। तो ऊपर वाला फेसिंग पैराबोला है तो वो ऐसा कहीं जाएगा और ये दोनों पॉइंट से वो पास होगा, ठीक है। सो ये उसके जीरोज है। आपने क्वाड्रेटिक सॉल्व करके क्या निकाले? उसके जीरोज निकाले। तो हमने ये 2 जीरोज निकाल लिए जहाँ उसकी y की वैल्यू 0 होगी। अपवर्ड क्यों बनाया? क्योंकि a पॉजिटिव था, ठीक है। अब भैया ये हमारे c की क्या है? -5 हो रहा है तो ये इसकी वैल्यू बता रहा है। तो आपका जहाँ से पैराबोला पास हो रहा है ये क्या है? ये है y इंटरसेप्ट, जहाँ x इक्वल टू 0 है। सॉरी,
x इक्वल टू 0 है, तो ये आपका y इंटरसेप्ट है। सो यहाँ x की वैल्यू 0 है पर y की वैल्यू -5 है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको? सो ऐसे आपको कर्व ड्रॉ करना है। अब आओ इसका क्वेश्चन देखते हैं और फिर समझ, रुक जाओ, पहले थोड़ा सा मैं मिनिमम एंड मैक्सिमम भी समझा देता हूँ। सो सपोज आपको सिर्फ अगर सिंपल क्वाड्रेटिक दिए भाई तभी ये लगाना, नहीं तो है ना मत लगाना। अगर मॉड वर्ड दे दिया क्वाड्रेटिक में तो मत लगाना। ठीक है, सो अगर आपका ऐसा वाला ऊपर फेसिंग वाला पैराबोला है, ठीक है, सपोज ये आपका पैराबोला है। सो देखो जो y की वैल्यू है, सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है? यहाँ पर। इसके बाद हमेशा उसकी वैल्यू बढ़ते ही जाएगी, सही है। जैसे जैसे ये आगे जा रहा है तो इसकी वैल्यू बढ़ते ही जा रही है। सो इसकी ये मिनिमम वैल्यू है। सो अगर आपको अपवर्ड फेसिंग पैराबोला मिले, सो जो उसका वर्टेक्स होता है वो उसकी मिनिमम वैल्यू देता है। सो -b/2 है और फंक्शन की वैल्यू कहाँ मिलती है? जब हम ये x की वैल्यू फंक्शन में रख दे। सो f ऑफ -b/2 है। सो जब आपका अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है और आप उसका वर्टेक्स कैलकुलेट कर लो, सो वर्टेक्स से आप x कैलकुलेट कर लेना और x कैलकुलेट करके आप वो इक्वेशन में पुट कर देना, और इक्वेशन ही क्या देती है? फंक्शन की वैल्यू। सो फंक्शन मिनिमम कहाँ होगा? अगर अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है तो फंक्शन मिनिमम होगा उसके वर्टेक्स पर। ठीक है, इससे ज्यादा, इससे कम आपको वैल्यू नहीं मिल सकती। इससे जितने जा रहा है क्या y की वैल्यू नहीं जा रही, इसके ऊपर ही ऊपर जा रही है। ठीक है, बट अगर ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला रहता, सपोज ये ऐसा रहता, तो अब देखो, अब यहाँ पे है ये इसका वर्टेक्स है। ठीक है, -b/2 है और f ऑफ -b/2 है। सो इसका वर्टेक्स है, बट ये अब मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। y इसके बाद नीचे ही जाएगा ना, y की वैल्यू इससे कम ही होते जाएगी। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है जो फंक्शन ले सकता है। ठीक है, सो f विल बी मैक्सिमम एट दिस वर्टेक्स। भैया फिर से समझाओ। तो देखो, ये अगर अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है तो इसकी मिनिमम जो वैल्यू आएगी वो इसके वर्टेक्स पे आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये अपवर्ड फेसिंग है तो ये इसकी वैल्यू ऊपर जाती जा रही है। आप यहाँ का वर्टेक्स लोगे, y की वैल्यू बढ़ गई, और ऊपर का लोगे y की वैल्यू बढ़ गई, और ऊपर लोगे y की वैल्यू बढ़ गई। सो मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है आपको? उसके वर्टेक्स पे मिल रही है। बट अगर ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है तो इसकी वैल्यू धीरे 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 कम होते जा रही है। ठीक है, नेगेटिव वाले में जाते जा रहे हैं। सो इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी इसके वर्टेक्स पे। सो इससे ही हमें फाइंड करने को मिलेगी कि रेंज, हमें यहाँ से फाइंड करने को हेल्प मिलेगी कि इसकी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तभी तो हम रेंज फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, सो आपको ये दो चीज़ें यहाँ से याद रखनी है। सो आ जाओ अब थोड़ा इसको लगाना सीखते हैं। ठीक है, सो ये एक क्वेश्चन है, कंसिडर y इक्वल टू x² + 4x + 12। अब आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अब हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं। हाँ, थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व करना सिखाऊंगा और सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, है ना। अब आपको सीट की मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, क्या बोलने वाला था मैं खुद ही भूल गया। सो आपको इसके कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स बताने। तो वर्टेक्स से मैंने कोऑर्डिनेट बताए थे आपको, -b/2 है और यही वैल्यू इसके अंदर पुट कर देना है ना, f ऑफ -b/2 है। सो वर्टेक्स हम निकाल लेते हैं पहले। सो ax² + bx + c। अब डायरेक्ट देखने लग जाओ, मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा। ठीक है, सो -b मतलब -4/2 है। सो 2 a की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, सो हमें जो वर्टेक्स मिला उसकी जो x की वैल्यू है, ठीक है, हमने x की निकाली है अभी, ये -b/2 है, से वो है -4/2 दैट इज -2। सो हमें एक वैल्यू मिल गई -2। तो अब हम इससे y की वैल्यू, अब हम इसको फंक्शन में रखेंगे, f ऑफ -2 कर देंगे इसको, ताकि हमें y की वैल्यू भी मिल जाए। ठीक है, सो जो y है उसमें -2 पुट करो। सो -2² + 4 × -2 + 12। सो -2 का स्क्वायर दैट इज 4, 4 2 = 8 दैट इज -8 + 12। सो 12 + 4 16 - 8 8। सो y की वैल्यू हमें मिल रही है 8। सो हमारा जो वर्टेक्स का है वो है -2, 8। यहाँ लिखा है -8, 2। सो ये ऑब्वियसली गलत है। ठीक है, द गिवन इक्वेशन अटेन्स इट्स मिनिमा एट x इक्वल टू -2। सो नाउ ऑप्शन 2। सो क्या दिया है? y इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12, ठीक है। सो सबसे पहले तो कितने रूट है इसके उसको चेक कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac से, ठीक है, डी कैलकुलेट कर लो। सो बी स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, दैट इज माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 12। सो 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है। सो ये लिखा है 4, ये हो जाएगा 4ac, सो 4 12 से 48। सो ये आ रहा है नेगेटिव, ठीक है। सो ये कहीं भी कट हमारा कर ही नहीं रहा होगा, ठीक है। जो भी हमारा पैराबोला बन रहा है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा होगा, ठीक है। सो अब इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। सो ये टच नहीं कर रहा होगा ऑब्वियसली, और x का जो हमारा कोऑर्डिनेट दिया है वो है, सॉरी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 0 से पॉजिटिव, ठीक है। सो ये कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा होगा या ऐसा बन रहा होगा, ठीक है, दोनों में से कुछ भी बन रहा होगा, कि इधर से भी बन सकता है और इधर से भी बन सकता है ना, इन दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट इसकी वैल्यू हमें पता है, ये क्या देता है, ये है y इंटरसेप्ट, जो हमारा c देता है, c क्या देता है, y इंटरसेप्ट, ठीक है, जहाँ x 0 होगा। तो ये पॉइंट क्या होगा, 0,12। सो ये दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होने वाली है, ठीक है। सो अगर अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है तो मिनिमम वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। सो इन वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो। से वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, -b/2 है, ठीक है। सो -b/2 है, हमने कैलकुलेट शायद करा है ऊपर, हाँ, तो ये आया था -2, ठीक है, -b/2 है, हमने ऊपर कैलकुलेट करा था, तो इसकी आंसर आया था -2। सो ये -2 वैल्यू पे इसका मिनिमा अटेंड करेगा, क्योंकि इसके बाद तो ये बढ़ते ही जाएगा, है ना। सो ये वाला ऑप्शन सही है, द गिवन इक्वेशन अटेन्स इट्स मिनिमा एट x इक्वल टू -2। क्यों, इसके बाद तो बढ़ना ही है, ठीक है। द y इंटरसेप्ट ऑफ पैराबोला इज 12, सो c क्या रिप्रेजेंट करता है, y इंटरसेप्ट, तो ये भी सही है। द मिनिमम वैल्यू फॉर द गिवन इक्वेशन इज 8। सो वैल्यू ऑफ इक्वेशन कैसे निकालते हैं, जो आपका fx है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास कंडीशन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12। सो आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए। सो मिनिमम वैल्यू कहाँ अटेन हो रही है, x इक्वल टू -2 पे। सो f ऑफ -2 आप फाइंड कर लो। सो -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 12, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 12 और ये 4 टू ज़ा -8, ठीक है। सो ये आ गया 8। सो मिनिमम वैल्यू ऑब्वियसली 8 होने वाली है, ठीक है। और अगर किसी को डिफरेंशिएशन आता है, सो आप इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करोगे तो वहाँ से आपको मैक्सिमा और मिनिमा भी मिल जाते हैं, ठीक है। सो वो भी एक सॉल्यूशन होता है और वही ज़्यादा इजी होता है ऑब्वियसली, बट अभी हमने डेरिवेटिव नहीं कर रहा है इसलिए मैं इसमें यूज़ नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो आप इसको जस्ट डेरिवेट करो, दैट इज़ y इक्वल टू y डैश हो जाएगा हमारा 2x प्लस 4, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो तो मुझे यहाँ से मिनिमा की वैल्यू पता चल गई -4/2, दैट इज़ -2। और जब आप इसको इक्वेशन में पुट करोगे तो यहाँ से आपका y आ जाएगा 8, ठीक है। सो मिनिमा और मैक्सिमा डेरिवेटिव से ही मिलता है। क्यों भैया, क्यों मिलता है डेरिवेटिव से, तो यहाँ की जो आपकी टेंजेंट की लाइन है इस पॉइंट की, ये आपकी या तो मिनिमा वैल्यू देगी और अगर उल्टा ग्राफ हुआ तो ये आपकी मैक्सिमा वैल्यू देगी, इसलिए डेरिवेटिव से मिल जाता है। बट ये हमारे अभी फर्स्ट 4 वीक के सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसे अभी अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। कमिंग टू द मैथमेटिकल अप्रोच ऑफ सॉल्विंग फॉर डोमेन रेंज या फाइंडिंग मिनिमा एंड मैक्सिमा। सो मैथमेटिकली क्या हो रहा होगा, मैथमेटिकली या तो आपको हिट एंड ट्रायल यूज़ करना पड़ रहा होगा, हिट एंड ट्रायल से वैल्यू रख के देखना पड़ेगा कि क्या डोमेन रखने पे क्या रेंज आती है, या तो फंक्शन कुछ ऐसा होगा जो खुद में आपको पता होगा कि उसकी रेंज क्या है, उससे आपके बाकी ऑफ द फंक्शन की निकलेगी रेंज। सपोज ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन f(x) इक्वल टू -x² प्लस 4। सो इसको आप दो तरीके से सोच सकते हो। वैसे तो इसको भी ग्राफिकली किया जा सकता है, पर अगर आप मैथमेटिकली करने जाओ, सो x² क्या होगा, x² के अंदर जो भी वैल्यू रखो वो क्या देता है, वो देता है या तो 0 या पॉजिटिव। सही बात है, आप कुछ भी रख के देख लो। -1² पॉजिटिव आएगा, 1 का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, -∞ का स्क्वायर भी इन्फिनिटी आएगा, सो वो भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। सो प्लस होते जाएगा जो भी ये माइनस के अंदर आएगा। सो यहाँ हम जो भी वैल्यू रख रहे होंगे वो या तो 0 या तो पॉजिटिव आ रही होगी, ठीक है, 0 और पॉजिटिव, बट इसके आगे एक लगा है नेगेटिव साइन, ठीक है। सो या तो ये -0, सो -0 तो 0 हो जाएगा, या तो इसको ये नेगेटिव कर देगी।
और इसमें फिर हमारा +4 ऐड हो जाएगा। सो अगर हमें इसकी हाईएस्ट वैल्यू ढूंढनी है, सो ये नेगेटिव वाला हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 0, ठीक है, कि इसकी मिनिमम वैल्यू मिले, क्योंकि ये हमेशा नेगेटिव होने वाला है। तो या तो ये 0 होगा या तो नेगेटिव होगा। सो हमें मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब ये 4 में से लीस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो, ये माइनस वाला 0 हो जाए एकदम। सो ये 0 वाला +4 दैट इज 4। या तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 हो रही है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में कुछ भी आया है। सपोज आप -1 रख के देखो, ठीक है, तो -1 का स्क्वायर +4, सो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 +4 दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ रेंज 4 से ज़्यादा होगी इतनी, सो -1 +4 दैट इज 3। आप -2 का स्क्वायर रख के देख लो, एक माइनस यहाँ है, सो -2 का स्क्वायर विल बी 4, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, सो -4 +4 इक्वल टू 0। सो और कुछ रख के देख लो, हाँ, एक बार 0 रखना ताकि आपको मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से भी दिख जाए। ये है हिट एंड ट्रायल, अब हम वैल्यू रख के देख रहे हैं। सो 0 का स्क्वायर 0 -0 +4 दैट वुड बी इक्वल टू 4। सो ये होने वाली है हमारी मैक्सिमम वैल्यू। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू रख के देखो हिट एंड ट्रायल, आपकी मैक्सिमम वैल्यू 4 ही जाने वाली है। अब रख लेते हैं 1, अब पॉजिटिव साइड में चलते हैं। सो 1 का माइनस से बाहर, सो 1 का स्क्वायर 1 और -1 +4 +3। अब -2 की जगह 2 रख लो, तो 2 का स्क्वायर +4, सो ये जाएगा -4 +4 दैट इज इक्वल टू 0। सो अब जब आप देख रहे हो कि 0 से हम जब नीचे जा रहे हैं 1 2 3, तो भी ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और 0 के ऊपर जा रहे हैं, मतलब माइनस वाले साइड जा रहे हैं, तो भी ये वैल्यू डिक्रीज होते जा रही है। सो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आपको 0 में मिल रही है दैट इज 4। सो इसकी रेंज क्या होगी, -∞ टू मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी 4, ठीक है। या तो आप इससे भी देख सकते हो कि x² की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, या तो 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। तो आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो उस पर बाहर एक नेगेटिव साइन लगाए तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और वही नेगेटिव वैल्यू 4 में से सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगी। इसलिए हमें यहाँ लीस्ट वैल्यू लेना है। सो x² की लीस्ट वैल्यू वुड बी 0। सो द रेंज वुड बिकम -∞ टू 4। इन्होंने बोला है हमें टू कंसिडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज q ऑफ x, जो कि है a ऑफ x² प्लस 20x प्लस 15, ठीक है। सो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, और ये क्या क्या वैल्यू ले सकती है, ये सारे रियल नंबर ले सकती है। ये बाय 0 का मतलब क्या है, एक्सेप्ट 0, ठीक है। तो 0 को छोड़ के ये सारे नंबर ले सकती है, तो आप इसमें 0 पुट नहीं कर सकते, ये उन्होंने कंडीशन दी है। सॉरी, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो a कोई भी वैल्यू ले सकता है एक्सेप्ट 0, ठीक है। सो a 0 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी। इफ द स्लोप ऑफ qx एट x इक्वल टू 2, तो इस लाइन की स्लोप एट x इक्वल टू 2, ठीक है। स्लोप निकालेंगे अभी, x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन, वो जो एट x इक्वल टू 2 जो आप इसकी स्लोप निकालोगे, और ये जो लाइन है इन दोनों की स्लोप इक्वल है, तो इसकी स्लोप निकाल लो पहले। तो y इक्वल टू mx प्लस c। सो m स्लोप डिनोट करता है, सो m आ गई 40, सो इसकी स्लोप है 40, ठीक है। सो अब इसकी स्लोप निकालो सबसे पहले, तो q' लिख सकता हूँ। सो या तो डिफरेंशिएट कर दो, या तो 2ax प्लस b, आपको याद हो गया होगा। सो 2ax एज इट इज प्लस b की वैल्यू है यहाँ 20, ठीक है। एट पॉइंट क्या रखना है, एट x इक्वल टू 2 पे हमें इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसकी स्लोप इसके बराबर होना चाहिए, सो इक्वल टू 40 होना चाहिए। सो इससे हमें यहाँ a की वैल्यू मिल जाएगी। सो 2a इंटू 2 प्लस 20 इक्वल टू 40। सो 4a प्लस 20 इक्वल टू 40। सो a इक्वल टू 20 साइड भेजोगे, सो 40 माइनस 20 बाय 4 5। सो a की वैल्यू 5 हो जाएगी। भैया आपने इक्वल टू 40 क्यों लिखा, यहाँ दिया था इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन। सो इसकी जो स्लोप है और इसकी जो लाइन की स्लोप थी वो इक्वल थी। सो मैंने इसकी स्लोप निकाली, इसकी स्लोप मैं यहाँ से कैलकुलेट करके जो कहता है दोनों को इक्वेट कर दिया। भैया x इक्वल टू 2 ही पॉइंट क्यों लिया, दिया है यहाँ एट x इक्वल टू 2, ठीक है। सो a की वैल्यू 5 होगी, तो a की वैल्यू 8 तो हो ही नहीं सकती अगर 5 होगी। अब इन्होंने पूछा है qx का हैज अ यूनिक रूट, तो यूनिक रूट है कि नहीं वो कैसे चेक करते हैं, b² माइनस 4ac से, ठीक है। सो b की वैल्यू क्या है यहाँ, b की वैल्यू है 20, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 5, और c की वैल्यू ऊपर से देख लो भाई, c की वैल्यू है 15, ठीक है।
सो 20 स्क्वायर तो हो जाता है 400, 4 5 ज़ा 20, 15 2 ज़ा 300, सो ये हो जाएगा 300, सो ये हो जा रहा है 100। सही बात है, 4 5 ज़ा 20 और 15 2 ज़ा 330 और 0 300, ठीक है। तो ये आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है। सो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो क्या उसका यूनिक रूट होगा? नहीं, उसके 2 रियल रूट होंगे जो कि डिफरेंट होंगे, ठीक है, 2 रियल डिफरेंट रूट। यूनिक रूट मतलब एक सिंगल, ठीक है, तो वो ऐसा टच करके जाता है। सो वो b² - 4ac 0 होना चाहिए था उसके लिए, ठीक है। अब इसने पूछ लिया है क्योंकि मिनिमम वैल्यू बताओ एट x = 2 पे है कि नहीं, ठीक है। तो QFX क्या मिनिमम वैल्यू ले रहा है एट x = 2? हमें नहीं पता कि 2 पे ले रहा है या नहीं ले रहा है, ठीक है। सो अब मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखा दिया है। सो Q(x) हमने a की वैल्यू निकाल ली थी, तो वो कितनी थी? 5x² + 20x + 15, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर लो जल्दी जल्दी। सो 15 5 ज़ा 75 हो जाएगा। सो 20 को 15 5 से ही लिख सकते हो अगेन। सो 5x + 15x + 15, ठीक है। या तो रफली बना सकते हो कि a पॉजिटिव है, 2 कुछ ना कुछ रूट्स मिल रहे होंगे। सो ऐसा रफ ग्राफ कुछ बन रहा होगा जिसके मुझे रूट्स नहीं पता, ठीक है, बट ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा होगा। सो चलो रूट भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं, ज़्यादा अच्छा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ 5x कॉमन लिया है तो यहाँ x + 1 आएगा, ठीक है। सो x + 1 आएगा। सो यहाँ पे 15 कॉमन लोगे, सो यहाँ पे भी आएगा x + 1। सो 5x + 1 और यहाँ x + 1। सो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है? x वैल्यू ले सकता है -1/5 और ले सकता है -1, ठीक है। सो -1/5 और -1 मतलब दोनों रूट इधर कहीं लाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये कुछ ऐसा जा रहा होगा कि एक रूट यहाँ है और एक रूट यहाँ है। सो -1 और -1/5, ठीक है। और इसकी c की वैल्यू क्या हो रही होगी? ये वैल्यू हो रही होगी c की, दैट इज 15। सो इसका आपको मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा? इसके वर्टेक्स पे, ठीक है। सो वर्टेक्स पे इसका मिनिमम वैल्यू आपको मिल रहा होगा। सो मिनिमम वैल्यू के लिए वर्टेक्स क्या होगा? -b/2a। सो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो। सो -b क्या होगा? -20/2 इंटू a की वैल्यू थी 5। सो ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 5 ज़ा 20। सो x = 2 पे, सॉरी -b/2a था। सो हमने कुछ गड़बड़ी करी क्या? a की वैल्यू थी 5, अच्छा मैंने नीचे माइनस क्यों लगाया, सॉरी, 2a तो 5 ही है, ठीक है। सो मैं ऊपर माइनस कैंसिल नहीं कर सकता। सो माइनस, तो ये आना चाहिए -2, ठीक है। ऑब्वियसली ये इस साइड से पास करेगा, ग्राफ यहाँ से जा ही नहीं रहा है तो यहाँ से 2 कैसे आएगा, सही है ना। सो इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ अटेन होगी? एट -2। सो QX मिनिमम वैल्यू एट x = 2, नहीं, एट x = -2 इट हैज़ मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और जिसको डिफरेंशिएशन आता था वो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं डिफरेंशिएट भी 1 सेकेंड में कर देता हूँ। सो 5x² था, 5x² + 20x + 15। सो इसको डिफरेंशिएट करोगे, सो ये जाएगा y' = 10x + 20। सो आप यहाँ से निकाल सकते हो x = -20/10, दैट इज -2। a की वैल्यू निकल रही है तो ऑब्वियसली मिनिमम ही होगी, ठीक है। सो -2 पे हमें इसकी मिनिमम वैल्यू मिल रही है। और अगर आपसे पूछ लेते हैं ये मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन QX, तो आप यहाँ -2 पुट कर देते हैं, ठीक है। और अगर आपको मैथमेटिकली करना है तो यहाँ पे आपको सारे x की वैल्यू पुट कर करके देखनी पड़ेगी और फिर आपको वहाँ से रेंज पता चलेगी। सो मिनिमम वैल्यू तो यहाँ से डायरेक्ट पता चल गई। हाँ, तो ये जो वैरायटी है जहाँ पे ये मॉड लग जा रहा है, ये अभी करेंटली फेवरेट चल रही है IITM की, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, इसमें आप डायरेक्ट ग्राफ नहीं बना पाते हो। इसलिए एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, वो लोग मॉड इसलिए लगा रहे हैं कि आप डायरेक्ट ग्राफ नहीं बना पाओ, ठीक है। ऑल्दो मैं इनके ग्राफ, इसका ग्राफ तो ऑब्वियसली मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, बट उसके लिए थोड़ा सा फिर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और ट्रांसफॉर्मेशन हमारे किसी भी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। JEE के सिलेबस में आता है बट हमारे लिए वो पार्ट नहीं है। सो अब हमें जितनी हमारी लिमिटेड नॉलेज है उसी से ये सॉल्व करना है। सो f(x) =
मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। सो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आप तो जब तक आप देखोगे नहीं कैसे ही करोगे, तो हमें इसे पहले देखना है। सो सबसे पहले इसने पूछा है डोमेन, दैट इज एफ इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो क्या मैं सारे एक्स की वैल्यू इसमें रख सकता हूँ, ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर? सो ऑब्वियसली रख सकता हूँ, आप जो चाहे माइनस इन्फिनिटी रख लो, प्लस इन्फिनिटी रख लो, 10 रख लो, 20 रख लो, -10 रख लो, -√30 रख लो, √30 रख लो, जो चाहे वो इसमें रख सकता हूँ और ये उसमें मुझे आंसर देगा। सो एफ इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, ये तो सही है, ठीक है। अब F11 है कि नहीं, इसके लिए हमें वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। सो एफ ऑफ, सबसे पहले मैं 0 निकाल लेता हूँ। सो मॉड ऑफ 0 का स्क्वायर -4 -1। सो यहाँ मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, -4 का मॉड हो जाएगा +4, 4 -1 दैट वुड बी 3। एफ ऑफ 1 निकाल लो। सो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4 -1। सो यहाँ हो जाएगा -3 उसमें से आके +3 हो जाएगा और -1 वो +3 -1 वुड बी 2, राइट। सो ऐसे ही 4-5 वैल्यू आपको निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है। सो 2 का स्क्वायर -4 -1। सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। सो 4 - 4 वुड बी 0 एंड 0 - 1 वुड बी -1, ठीक है। एफ ऑफ 3 निकाल लो। सो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज 9 -4 -1 इक्वल टू, सो 9 - 4 5, 5 - 1 4, ठीक है। सो ऑब्वियसली अब ये वैल्यू बढ़ते जाएगी। एफ ऑफ 4 निकालोगे तो वो हो जाएगा 16 -4 -1, सो ये 12 और -1 दैट इज 11, ठीक है। तो अब देखो जब इसके आगे चलेगा 2 के आगे, तो अब ये वैल्यू बढ़ते ही बढ़ते जाएगी, ठीक है। और 2 के ऊपर अब इसको माइनस भी रख के देख लो। सो एफ ऑफ -1 रखोगे, सो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर -4 -1, ठीक है। सो -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 +1 -4 -3 पे मॉड लगा है तो +3 3 -1 2, ठीक है। सो देखो अब इसके ऊपर आप एक और वैल्यू कैलकुलेट कर लो ताकि आपको आइडिया हो जाए। सो -2 का स्क्वायर -4 -1 इक्वल टू, सो ये हो जाएगा 4 -4, तो ये जाएगा -1 अगेन, ठीक है। और एफ ऑफ -3 भी एक कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो वो हो जाएगा -3 का स्क्वायर दैट वुड बी 9 -4 -1 इक्वल टू, सो ये 9 - 4 दैट इज 5 -1 दैट इज 4। सो अब जब इसके ऊपर जाओगे -2 के ऊपर, तो अब इसके ऊपर वैल्यू बढ़ने लगेगी और जब ये 2 के नीचे जाओगे तो भी इसकी वैल्यू बढ़ने लगेगी। सो अब इसके आगे वैल्यू बढ़ने लगेगी, तो इनके बीच में वो मिनिमम वैल्यू क्या ले पा रहा है, वो मिनिमम वैल्यू ले पा रहा है -1, ठीक है। इससे छोटी वैल्यू वो ले ही नहीं सकता, कुछ भी ट्राई कर लो आप रख के। सो वो मिनिमम वैल्यू लेगा -1। इसको और कैसे देख सकते थे भैया, मॉड हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -4। सो मॉड का क्या प्रॉपर्टी है, जो भी इसके अंदर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। सो मिनिमम वैल्यू मॉड कैन टेक इज 0, भैया पॉजिटिव ही होगा या तो 0 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको अगर सबसे कम वैल्यू रख दे इट इज़ 0, ठीक है। पॉजिटिव में कुछ नहीं रखते, इसको 0 रख देते हैं और इसके साथ था -1। सो मिनिमम वैल्यू जो हमारा फंक्शन ले पाएगा वो है -1, ठीक है। सो मिनिमम वैल्यू हमें पता चल गई कि हमारा फंक्शन जो ले सकता है वो है -1 और अब रेंज हमें पता करनी है इसकी, ठीक है। अब F1 है कि नहीं ये बता दो। सो आपको F = 2 पे भी वैल्यू -1 मिल रही है, F = -2 पे भी -1 मिल रही है, ठीक है। ऑब्वियसली 1 1 नहीं है, एक यूनिक इनपुट का एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए था, यहाँ यूनिक इनपुट का सेम आउटपुट है, तो F11 तो नहीं है, ठीक है। अब हमें बतानी है रेंज। तो रेंज क्या है भैया, रेंज है -1 टू इन्फिनिटी। क्यों, मिनिमम वैल्यू तो -1 है, ये तो समझ आ गया। तो अब इसको जब बढ़ाते जाओगे तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। भैया मेरे को 0 तो दिख ही नहीं रहा, तो आपको ऐसी वैल्यू लेना पड़ेगा जहाँ 0 आ जाए। तो सपोज हम, सो क्या है एक्स स्क्वायर है ना, सो 0 चाहिए हमें, सो 1 बचाना है। सो √3 पुट करके देख लो। सो देखो हिट एंड ट्रायल ही होता है भाई, है ना, सोच सोच के वैल्यू पुट करनी पड़ती है। सो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 -4 -1, ठीक है। -1 का मॉड हो जाएगा +1, सो -1 +1 वुड बी 0, ठीक है। सो 0 भी मिल जाएगा। ऐसे ही हमें सारी वैल्यूज सोच सोच के डालेंगे तो हमें 1 टू इन्फिनिटी सारी वैल्यूज मिलेगी, ठीक है।
सो आपको 4 5 6 7 10 वैल्यू यहाँ डाल के देखनी पड़ेगी। या तो ये समझ आना चाहिए आपको कि मॉड की सबसे कम जो वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 0। सो इसको सबसे कम रख देते हैं और उसके बाद -1 एज इट इज़ रहेगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो आएगी -1। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ f इज़ 0। नहीं भाई, मिनिमम वैल्यू तो वो -1 ले सकता है। सो ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये फेवरेट वेराइटी है, सो आपको ये ऑब्वियसली करना ही है। सो f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। शायद आपके आगे वाले एग्जाम में ये प्रॉपर्टी वो यूज़ कर ले, इसमें तो नहीं लग रही है, बट मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ। सो इसको लोग है ना डायरेक्टली स्प्लिट कर लेते हैं और वहाँ से उनके जीरोस गलत निकल जाते हैं। तो जो आपका एक्स स्क्वायर होता है वो बराबर होता है, या तो आप उसको मॉड ऑफ x लो और उसका स्क्वायर कर लो, या तो पहले x का स्क्वायर ले लो और उस पर मॉड लगा लो, ठीक है। कैसे भैया? अगर मेरे पास x बराबर -5 है, सो आप या तो -5 का स्क्वायर ले लो, या पहले -5 का मॉड लो और उस पर स्क्वायर लगा लो, या तो -5 को पहले स्क्वायर कर लो और उस पर मॉड लगा लो। सॉरी, क्या हो जाता है? ओह, डिलीट मत होना भाई। हाँ, सो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। मॉड ऑफ -5 क्या होगा? +5, +5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो गया, और मॉड 25। सो ये एक आगे कभी शायद वो लोग यूज़ कर ले ये प्रॉपर्टी। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मॉड। ये सारी चीज़ें इक्वल होती है, इसमें यूज़ नहीं हो रही है, बट मैंने फर्दर के लिए बता दिए। लोग इसको कैसे करते हैं? लोग इसको डायरेक्टली स्प्लिट कर देते हैं, पर आप इसको डायरेक्टली स्प्लिट नहीं कर सकते, ठीक है। पहले आपको मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना है, अब आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। आप इसको डायरेक्टली स्प्लिट करोगे तो आपके जीरोस कम आएंगे, ठीक है। ज़्यादा आने चाहिए बट वो कम आएंगे। सो डोमेन ऑफ फंक्शन इज f और ये होता है एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 0। सो ऐसा है क्या भाई? मैं तो यहाँ 0 रख सकता हूँ, मेरी मर्जी, ठीक है। ऐसी कोई कंडीशन तो है ही नहीं। मॉड 0 0 होता है, एक्स स्क्वायर के अंदर भी 0 रख सकता हूँ और 2। सो ये हो जाएगा 0 + 2 दैट इज 2। सही है ना? मैं तो 0 रख सकता हूँ, तो डोमेन में क्यों नहीं रख सकता मैं 0? ऑब्वियसली रख सकता हूँ, तो ये डोमेन तो गलत हो गई। मिनिमम वैल्यू तो देखो, हमारा फंक्शन है y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। सो एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना, या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होगी। मॉड x हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। सो हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो हमको इनको मिनिमाइज करना पड़ेगा, ये दोनों फंक्शन को, सही है। सो हमें इसको भी 0 रख देते हैं, एक्स स्क्वायर को भी 0 रख देते हैं और इसको एज इट इज रहने देते हैं। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो होगी +2। भैया -1 रख के दिखाओ। सो अगर इसमें -1 रखते हो, सो ये मॉड है, ये -1 का स्क्वायर है +2, तो यहाँ से हो जाएगा ये -1 में मॉड लगेगा तो ये हो जाएगा +1, -1 का स्क्वायर +1 +2। सो इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू रखोगे 0 के अलावा, ठीक है, माइनस में रख लो या प्लस में रख लो, वो हमेशा वैल्यू बढ़ाते ही जाएगा, क्योंकि ये लोग तो उसको पॉजिटिव कर ही देंगे। मॉड भी उसको पॉजिटिव कर देगा, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव कर देगा। सो इसकी सबसे कम वैल्यू लो, ठीक है, और 2 को फिर एज इट इज रहने दो। सबसे कम वैल्यू जो दोनों ले सकते हैं वो है 0, ठीक है। f इज 1 to 1 फंक्शन। सो 1 to 1 फंक्शन में आप 2-3 वैल्यू पुट करके देख लो। सो यहाँ हमने डाला था -1, सो 1 पुट करके देख लेते हैं। f ऑफ -1 था ये, सो f ऑफ 1 पुट करके देख लो। सो 1 का मॉड, फिर से पेन अटकने लग गया, 1 का स्क्वायर +2, ठीक है। सो मॉड ऑफ 1 ही होगा, एक्स स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 2 एज इट इज, तो ये भी होगा 4। सो आपको -1 के लिए भी 4 मिल रहा है और 1 के लिए भी 4 मिल रहा है। सो एक यूनिक इनपुट का एक यूनिक आउटपुट नहीं है, सो ये 1 1 ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है। अब इसने पूछा है रेंज ऑफ f इज द इंटरवल 0 to ∞। हमें क्या पता है कि मिनिमम वैल्यू तो -2 है। सो मिनिमम जो वैल्यू ये ले सकता है वो -2 है, तो रेंज 0 ये ले ही नहीं सकता। मिनिमम वैल्यू ये ले सकता है -2 और उसके ही आगे ही जाएगा, तो ये इससे छोटी वैल्यू 2 से ले ही नहीं सकता, तो ये रेंज भी गलत है, ठीक है। सो ये एक बहुत अच्छी वैरायटी है जो अभी ट्रेंडिंग है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। अरे यार,
लैग हो रहा है थोड़ा। सो ये सब मैं आपको सिखा चुका हूँ, ऊपर कुछ रहा नहीं है, ठीक है। सो अब आ जाते हैं हम इस वाले क्वेश्चन पर। सो इन्होंने बोला है इफ द स्लोप ऑफ द पैराबोला, सो ये एक पैराबोला दिया है y इक्वल टू, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। सो y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो एक ये पैराबोला दिया है और उसके 2 पॉइंट पे स्लोप दिए है, एक पॉइंट है 3,2 और एक पॉइंट है 2,3 और उन पे स्लोप आ रही है 16 और 12 रिस्पेक्टिवली। तो स्लोप का फॉर्मूला बता दो, 2ax प्लस b। ये लैग करने लग गया है अब। सो एक बार क्या पॉइंट रखना है आपको, 3,2 और उस पर कितनी वैल्यू आ रही है स्लोप की, उस पर वैल्यू आ रही है 16 और ये 2ax प्लस b अगर आप रखते हो एट 2,3, ठीक है। सो अगर आप इसको एट पॉइंट 2,3 रखते हो तो इसकी स्लोप आ रही है 12। सो बस ये रखना है। सो 2ax की वैल्यू क्या है 3 प्लस b इक्वल टू 16, ठीक है। सो यहाँ से क्या इक्वेशन मिल गई आपको, 2 3 6, सो 6a प्लस b इक्वल टू 16। तो मुझे एक इक्वेशन ये मिल गई, 6a प्लस b इक्वल टू 16 और 2a यहाँ पर x रखो तो x बराबर 2 रख देंगे प्लस b इक्वल टू 12। सो ये हो जाएगा 2 2 4, सॉरी। सो 4a प्लस b इक्वल टू 12, ठीक है। सो मेरे पास 2 वेरिएबल है a और b और मेरे पास 2 इक्वेशन है, तो आपके पास जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन लगती है टू सॉल्व इट, ठीक है। सो 2 वेरिएबल है मेरे पास और 2 ही इक्वेशन है, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। आप कुछ भी लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, वो आपकी मर्जी है। सो यहाँ मैं तो डायरेक्ट माइनस करने वाला हूँ इसको। सो माइनस b प्लस b कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 4a हो जाएगा 2a और 16 माइनस 12 हो जाएगा 4, ठीक है। सो a की वैल्यू हमें यहाँ से निकलेगी 4/2 दैट इज 2। तो आपको a की वैल्यू निकल गई, तो ये किसी भी हमारे इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दो। ये 1 में भी करा सकते हो या 2 में भी करा सकते हो। मैं इसमें करा देता हूँ, 6 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 16, ठीक है। पेन थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा, तो 16 माइनस 6 2 12, तो b हो जाएगा 4, ठीक है। सो a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू आ रही है 2 और b की वैल्यू आ रही है 4। सो इसमें एक 2.5 मार्क्स में ये पूछा था और 2.5 मार्क्स में ये b की वैल्यू पूछी थी। सो a आ रहा है 2 और b आ रहा है 4, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये थोड़ा सा वही है हमारी वर्ड प्रॉब्लम काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो राम एंड श्याम वांट टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो राम एंड श्याम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हैं। राम मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन द कांस्टेंट टर्म। ओके, सो हम पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं। सपोज जो रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो ये रियल वाली थी, है ना, इसमें कोई गलती नहीं है, एकदम सही है, ठीक है। और जो राम था उसने गलती करी इन राइटिंग कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो उसने कांस्टेंट टर्म जो ये c था इसको लिखने में उसने गलती कर दी, ठीक है। सो राम ने क्या लिखा होगा, ax स्क्वायर प्लस bx, सिर्फ कांस्टेंट टर्म में गलती करी है ना, तो मैं c की जगह इसको ले लेता हूँ d, ठीक है। उसने कांस्टेंट टर्म लिखने में गलती कर दी तो उसने c की जगह d लिख दिया। तो इसके क्या क्या रूट्स आ रहे हैं, इसके रूट्स आ रहे हैं 3 और 4। रूट्स क्या होते हैं, जहां फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए। तो अगर मैं ये रूट इसके अंदर रखता हूं तो फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, ये बात याद रखना, ऊपर से अभी तक बता रहा हूं, ठीक है। राम के बाद आ जाते हैं हम अब श्याम पर। तो श्याम का क्या है, श्याम मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन द कोफिशिएंट ऑफ x। तो भाई ने कोफिशिएंट ऑफ x ही गलत लिख दिया। सो यह है ax स्क्वायर प्लस bx की जगह कुछ इसने kx लिख दिया सपोज, प्लस इसने c सही लिखा है ना, इस कांस्टेंट टर्म इसने एकदम बराबर लिखी। इसके रूट्स है 2 और 3। पीछे डिस्को बज रहा है, सो मैं एक सेकेंड थोड़ा सा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो वी वर राइटिंग द श्याम्स इक्वेशन। श्याम का क्या था, श्याम मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन द कोफिशिएंट ऑफ x। तो सामने कोफिशिएंट ऑफ x लिखने में गड़बड़ी कर दी है। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a सही लिखा है और कांस्टेंट टर्म c सही लिखी है, तो उसके रूट्स आए 2 और 3। सो रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट्स का मतलब ये होता है कि अगर आप उसको
फंक्शन में सेटिस्फाई कराओ ये पॉइंट और ये पॉइंट, अगर आप फंक्शन में सेटिस्फाई कराओ तो फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। तो अगर मैं 3 को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो इसका आंसर 0 आएगा। सो जैसे इसको पुट करो, a इंटू 3 स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस d इक्वल टू 0। सिमिलरली 4 को भी पुट कर दो। सो a इंटू 4 का स्क्वायर प्लस b इंटू 4 प्लस d इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 9a प्लस 3b प्लस d इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 16a। थोड़ा को शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। 16a प्लस 4b प्लस d इक्वल टू 0। सो अब यहाँ से आप b और d की वैल्यू निकाल सकते हो, पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें हमारी मेन इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमें फाइंड करना है a, b और c, हमें d तो फाइंड ही नहीं करना है। तो मैं इन दोनों मेथड से d को एलिमिनेट कर देता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ से b फाइंड कर लेता हूँ और d एलिमिनेट कर देता हूँ। सो -16 प्लस 9, सो -7a, और यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, एक सेकेंड, सो ओके, सो दैट्स फाइन। सो और क्या है यहाँ? प्लस 3b माइनस 4b, सो ये हो जाएगा -b इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा? b इक्वल टू -7 का a, ठीक है। ये कंडीशन हमें मिल गई। अब यहाँ एक चीज और दे रखी है, दैट कंसीडर द लीडिंग कोफिशिएंट टू बी 1 इन ऑल द केसेस। तो सारे के सारे केसेस या तो वो रियल हो या राम हो या श्याम हो, तो वहाँ a की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। सो इस क्वाड्रेटिक को आप ऐसा भी लिख सकते हो, दैट इज 1x² प्लस bx प्लस c, ठीक है। सो हर जगह a की वैल्यू 1 होगी। सो मैंने यहाँ डाली नहीं है, बट a की वैल्यू इक्वल टू 1। सो इसको आप लिख सकते थे 1x² प्लस bx प्लस d, ठीक है। और इसको लिख सकते थे 1x² प्लस kx प्लस c। तो यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ ही a की वैल्यू 1 रख देते हैं, क्योंकि दोनों में सेम है तो हम रख सकते हैं। b इक्वल टू -7 इंटू 1, सो ये हो गया -7। सो b की वैल्यू क्या मिली हमें? b की वैल्यू मिल गई हमें -7। और अब आ जाते हैं श्याम की इक्वेशन पे। तो श्याम ने क्या करा था? ax² प्लस kx प्लस c। तो इसने x का कोफिशिएंट गलत लिख दिया था, तो पहले 2 पुट कर दो फिर 3 पुट कर देना। तो a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। और एक बार 3 पुट कर दो, तो a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस k इंटू 3 प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा 4a प्लस 2k प्लस c इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या मिलेगा? 9a प्लस 3k प्लस c इक्वल टू 0। हाँ, आप a को 1 यहाँ भी रख सकते हो, आगे भी रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। हाँ, यहाँ भी रख के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब मुझे हमारे मेन इक्वेशन के लिए चाहिए हमारी c की वैल्यू। a की ऑलरेडी है, b की हमने निकाल ली, यहाँ से c की निकाल लेंगे। तो मैं k को एलिमिनेट कर देता हूँ यहाँ से। सो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो पहले तो आपको इसको बराबर बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो ऊपर वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे वाली को 2 से कर देता हूँ, तो 6k हो जाएगा दोनों में। तो 4a प्लस 4 3 12a, क्या लिख रहा हूँ मैं? सो यहाँ हो जाएगा 12a प्लस 6k प्लस 3c इक्वल टू 0। और यहाँ क्या हो जाएगा? 9 2 18a प्लस 3 2 6k प्लस 2c इक्वल टू 0, ठीक है। सो अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। सो ये क्या हो जाएगा? 3c माइनस 2c, तो ये हो गया c। 6k प्लस 6k, तो ये हो गया 0k, और 6k माइनस के अब प्लस 12 है और माइनस 18 है, तो ये -6a हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से मुझे मिल जाएगा c इक्वल टू 6a, ठीक है। और a की वैल्यू आपको पता है जो कि है 1, सो 6 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 6। सो मुझे यहाँ से c मिल गया, ठीक है, मुझे यहाँ से b मिल गया। सो अब बस मैं इक्वेशन में पुट कर दूंगा मेरी रियल इक्वेशन में। सो y इक्वल टू a की वैल्यू है 1, सो 1x², b की वैल्यू है -7, सो -7x, और c की वैल्यू है +6। सो ये मुझे मेरी y मिल गई, ठीक है। तो रियल हमने फाइंड कर ली हमारी इक्वेशन।
अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, इसलिए हमने फाइंड करी है। क्वेश्चन में पूछे थे करेक्ट रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो करेक्ट रूट के लिए हमने सबसे पहले करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली। अब किसी भी मेथड से आप जो मेथड लगाना चाहो उससे सॉल्व कर लो। सो मुझे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अच्छी लगती है और इसमें लग भी रही है। सो x² माइनस 6x माइनस x या माइनस 1x जो भी लिखो आप प्लस 6। सो x यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से x माइनस 6, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा x माइनस 6। सो माइनस कॉमन लेना मतलब माइनस 1 कॉमन लेना। सो हो जाएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 6 इक्वल टू 0। सो x could either be 1 और x could either be 6। सो ये दो वैल्यूज आ गई है, ठीक है। सो x के रूट्स क्या क्या होंगे, 1 और 6। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, आई गेस, हाँ है। सो रिटेल शॉपकीपर इज इंटरेस्टेड इन परचेसिंग क्लोथ्स फ्रॉम होलसेलर, ठीक है। तो होलसेल सप्लायर किसे, हमारे शॉपकीपर इंटरेस्टेड इन परचेसिंग क्लोथ्स। द क्लोथ्स पर आइटम इज 1800। सो 1800 पर आइटम। सो एक आइटम खरीदा तो उसके 1800, सेकंड आइटम खरीदा उसके 1800, थर्ड आइटम खरीदा उसके 1800। सो पर आइटम प्राइस इज 1800 इफ द क्वांटिटी इज लेस देन 150 और लेस। तो अगर 150 से कम रही क्वांटिटी सो उसको 1800 पर क्लॉथ पे करने पड़ेंगे। हाउएवर इफ द शॉपकीपर बाइज मोर देन 150 आइटम, सो अगर उसने 150 से ज्यादा आइटम खरीद लिए सो द कॉस्ट पर आइटम डिक्रीज बाय 10 फॉर ईच आइटम एक्सीडिंग द इनिशियल 150। सो कॉस्ट पर आइटम डिक्रीज करेगी बाय 10 फॉर एक्सीडिंग द इनिशियल 150। आओ समझते हैं। सो अगर पहले पूरा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये हिंट इंपॉर्टेंट है और फिर मैं दोनों इक्वेशन बना के दिखा दूँ। फॉर इंस्टेंस इफ द शॉपकीपर एक्वायर्स 160 आइटम, सो ये अगर 160 आइटम ले रहा है तो जो कॉस्ट पर आइटम आ रही है, कॉस्ट पर क्लोथिंग आइटम वुड बी 1800 जो कि मेन कॉस्ट थी, माइनस 10 जो कि हमें डिस्काउंट मिल रहा है, इनटू जितने हमारे 150 के बाद वाले क्लोथ खरीदे। सो 160 खरीदे थे माइनस 150। सो जो नेक्स्ट 10 खरीदे थे ये वही है, ठीक है, 150 के बाद वाले 10। तो यहाँ से निकलेंगे वो। सो इसको अब जो पर क्लोथ का जो प्राइस पड़ रहा है, प्राइस पर क्लोथ, वो इसको पड़ रहा है अब 1700। सो प्राइस पर क्लोथ जितने भी ये क्लॉथ खरीदेगा, दैट इज इसने जो 160 क्लॉथ खरीदे उसका जो ईच क्लॉथ का जो इसको प्राइस पड़ रहा है वो है 1700 रुपीज, ठीक है। लेट x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ आइटम्स ही बाइज। सो x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ आइटम्स ही बाइज, ऑफ आइटम ही बाइज। सो इसको सॉल्व करने के ऑब्वियसली बहुत सारे मेथड है, यहाँ से लीनियरली भी सॉल्व कर सकते हो, बट अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सो मैं इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा और फिर सॉल्व करूंगा, ठीक है। सो क्या बोल रहा है कि अगर x दैट इज नंबर ऑफ क्लोथ आइटम परचेज, अगर ये 150 या उससे लेस हो तो उसको क्या प्राइस पे करना पड़ रहा है हर आइटम का, दैट इज 1800। सो टोटल स्पेंड कितना होगा, उसका स्पेंड कितना होगा टोटल, कि उसने कितने क्लोथ्स खरीदे, नंबर ऑफ क्लोथ परचेज्ड इनटू प्राइस पर क्लोथ या प्राइस ऑफ एवरी क्लोथ, ठीक है, प्राइस पर क्लोथ लिख देता हूं, बेटर लग रहा है। सो अगर वो 150 से लेस खरीदता है, ठीक है, सो उसको नंबर ऑफ क्लोथ परचेस्ड क्या हो सकते हैं, वो जितने भी लेंगे। अगर 150 लिए सपोज, सो 150, 140 लिया तो 140, 130 लिया तो 130, 120 लिया तो 130, और प्राइस उसको पर क्लॉथ क्या पे करना पड़ रहा है, उसको पर क्लॉथ पे करना पड़ रहा है 1800। सो हमें ढूंढना क्या है, हमें अमाउंट सच दैट, हमें x की वैल्यू ढूंढना है सच दैट द अमाउंट पेड बाय द रिटेल शॉपकीपर टू द होलसेल सप्लायर इज मैक्सिमम। सो ये जो स्पेंट है इसको हमको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। सो अगर मैं मैक्सिमम क्लोथ लेता हूँ जब भी स्पेंड मैक्सिमाइज होगा, ठीक है, इसके लिए अंटिल 150 है ना, इसके बाद डिस्काउंट में देखेंगे अंटिल 150। सो ये इसको अगर मल्टीप्लाई करो, सो 18 10 180 and 5 are 90, so 270, so and 3 zeros now. So इतना स्पेंड हो रहा होगा। अगर ये 150 की जगह 140 क्लोथ्स खरीदता, so 140 into 1800, so वो ऑब्वियसली ये 2,70,000 से कम ही आता, ठीक है। 140 into 180 हो जाता और वो इससे कम ही आता ऑब्वियसली।
अब देखते हैं हमारा सेकंड केस। तो ये फर्स्ट केस में ये मैक्सिमम कितना स्पेंड कर सकता है, 2,70,000 ये मैक्सिमम स्पेंड कर सकता है फर्स्ट केस में। अब सेकंड केस में क्या हो रहा है कि जो 1800 हमारा बेस प्राइस था, ठीक है, ये हिंट पे से आओ। सो 1800 हमारा पर क्लोथ प्राइस था, ठीक है। अब उसमें से हमें 10 रुपीज़ डिस्काउंट मिलते जा रहा है फॉर एवरी क्लोथ एक्सीडिंग 150। सो कितने क्लोथ ले रहे हैं यहाँ, फॉर एग्जांपल इन्होंने 160 लिया था, पर हम तो एक्स नंबर ऑफ क्लोथ लेंगे, वो एक्स 160 हो, 170 हो, 180 हो, 200 हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, माइनस जो इनिशियल 150 थे। सो इस इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, इस इक्वेशन से मिल रहा है हमें कॉस्ट पर क्लोथिंग आइटम, ठीक है। सो इस इक्वेशन से हमें मिल रहा है कॉस्ट पर क्लोथिंग आइटम, ठीक है। सो कॉस्ट पर क्लोथिंग आइटम हमें यहां से मिल रहा है। So sorry for the disturbance. So we are back. So we were on cost per item per clothing item. So 1800 हमारा क्लोथ का आइटम का प्राइस था पहले। अब उसमें क्या हो रहा है, 10 रुपये डिस्काउंट पड़ रहा है ऑन एवरी आइटम परचेज आफ्टर 150th आइटम। सो अब हमारा कॉस्ट पर आइटम क्या हो गया है, कॉस्ट पर आइटम ये हो गया है। जैसे कि यहाँ इन्होंने एक एग्जांपल दिया था, अगर आप 160 क्लोथ्स खरीदते हो तो आपको जो कॉस्ट पर आइटम पड़ेगा वो पड़ेगा 1700 पर क्लोथ, ठीक है। सो 1700 इंटू जितने क्लोथ खरीदे आपने, दैट इज 160। सो अगर x इज ग्रेटर देन 150, ठीक है, हाँ ग्रेटर नॉट इक्वल टू वाला तो यहाँ आ गया। सो स्पेंड कितना होगा, जस्ट अ सेकेंड गाइस। सो स्पेंट वुड बी so if he purchases more than 150 items, so if x is greater than 150, तो अगर वो 150 आइटम से ज़्यादा पड़ता है तो उसका स्पेंड कितना होगा, उसका स्पेंड अगेन सिमिलर ही होगा, नंबर ऑफ क्लोथ परचेस्ड, कितने क्लोथ्स खरीद रहा है, मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस पर क्लोथ। सो प्राइस पर क्लोथ हमने x के लिए कैसे निकाला, हमने क्या करा, 1800 माइनस 10 रुपये डिस्काउंट ऑन एवरी प्रोडक्ट आफ्टर 150। सो ये ऐसे निकला, ठीक है। और कितने क्लोथ्स परचेस कर रहे हैं, 160 कर सकते हैं, 180 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, जो हमारा x रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हमें नहीं पता अभी कितने पे मैक्सिमम मिलेगा। सो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, चलो अभी आगे बताता हूँ। सो ये अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। सो ये जाएगा 1800x माइनस, पहले तो ये 10x मल्टीप्लाई होगा और उससे ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये जाएगा 10x स्क्वायर माइनस माइनस ये जाएगा प्लस। सो 10 इंटू 150 वुड बी 1500 और उससे आखिरी में x मल्टीप्लाई होगा। सो ये आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो अब ये क्या बन गई, ये बन गई क्वाड्रेटिक। तो जो अमाउंट स्पेंड था वो बन गया एक क्वाड्रेटिक, माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1800x प्लस 1500x, ठीक है। हाँ यही बन गया, ठीक है। सो अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो आपको पता है कि डिफरेंशिएट करके अगर जीरो पुट करते हैं तो हमें या तो मिनिमा या तो मैक्सिमा मिलेगा। और अभी हमने क्वाड्रेटिक में ग्राफ पढ़े। सो देखो इसका a क्या है, a है -10, ठीक है। तो इसका डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला कुछ बनेगा, है ना, जो भी वैल्यूज आएगी मुझे नहीं पता, बट डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। सो ये जो वर्टेक्स है इसकी वैल्यू मुझे देगी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, क्योंकि इससे के बाद तो ये डिक्रीज ही करेगा। सो अगर मुझे वर्टेक्स ढूंढना है तो वर्टेक्स की इक्वेशन क्या होगी, -b/2 है और f ऑफ -b/2a, ठीक है। सो मुझे तो सिर्फ x चाहिए, तो मुझे सिर्फ कैलकुलेट करना है -b/2 है। सो ये मैक्सिमाइज क्यों हुआ, क्योंकि ये डाउन साइड वाला पैराबोला है, तो डाउन साइड वाला पैराबोला के वर्टेक्स से हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, सही है। सो या तो इसमें लगा लो -b/2 है। सो वो कितना हो जाएगा, पहले तो इसको पूरी अच्छे से लिख लो, -10x स्क्वायर और 1800 और प्लस 1500 वुड भी 3300
x, ठीक है। सो ये जाएगा माइनस, ये वाला है b और ये वाला है a, ठीक है। सो माइनस 3300 अपॉन 2, और a कितना है, a है माइनस 10, ठीक है। सो ये माइनस माइनस कैंसिल, सो 3300/2 कितना हो जाएगा, एक 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 165, ठीक है। सो ये हो गया 165, और अगर जिसको डिफरेंशिएशन आता है तो इसको डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 पुट कर दो। सो उनके लिए भी दिखा देता हूँ। सो ये जाएगा -20x प्लस 3300 इक्वल टू 0। अब इसको इधर पुट कर दो, तो 3300 इक्वल टू 20x और x इक्वल टू 3300/20। सो ये वही सेम चीज आ गई। सो वो नंबर है 165, जहां आपको मैक्सिमम अमाउंट शॉपकीपर को, रिटेलर को देना पड़ रहा होगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा कि अगर 165 पे आपको, सपोज है ना, बहुत ज़्यादा पैसे देने, वैसे तो सपोज करो कि अगर आपको 500 रुपये देने पड़ रहे हैं 165 में, तो 166 जो क्लोथ परचेज होगा उसमें ऐसा हो रहा होगा कि आपका जो डिस्काउंट होगा वो इसको 499.9 कर दे रहा होगा। तो हमारा अमाउंट जब आप क्लोथ बढ़ाओगे भी तो इससे कम आ रहा होगा, ठीक है। लाओ एक बार करके देख लेते हो। तो 150 में हमें क्या प्राइस हाईएस्ट पे करना पड़ा था, हमें करना पड़ा था 2,70,000, ठीक है। 165 में क्या करना पड़ेगा, ये अमाउंट स्पेंड का हमारे पास इक्वेशन है, इसमें बस हमारा 165 रख दो x। सो ये क्या है 1800, थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ, आपको विजिबल नहीं होगा। 1800 माइनस 10 इंटू एक्स की जगह क्या रख लो 165 माइनस 150, ठीक है, इंटू 165, ठीक है। सो एक्स है ना, नंबर ऑफ क्लोथ 165 है ना। सो 165 का मैं कैलकुलेट करके देख रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आंसर तो निकल गया, दैट इज 165। सो ये हो गया 1800 माइनस 10 इंटू 165 माइनस, तो ये जाएगा 150, सॉरी 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 150 हो जाएगा, और लास्ट में ये पूरा मल्टीप्लाइड है विद 165। सो ये जाएगा 1650 इंटू 165। सो अब मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। सो एक सेकंड दे दो मुझे। सो दिस कम्स आउट टू बी 272,250। सो आपको इतना स्पेंड करना है। सो जब आप 150 क्लोथ्स खरीद रहे थे, आप 2,70,000 स्पेंड कर रहे थे। आप जब 165 क्लोथ्स खरीद रहे हो तो आपको 2,72,250 स्पेंड करना पड़ रहा है। भैया इसके आगे तो एक बार 166 वाला भी दिखा देता हूँ। सो 1800 माइनस 10 इंटू 166 माइनस 150 इंटू 166, इस बार 166 क्लोथ परचेज करे, ठीक है। सो ये हो गया 1800 माइनस 10 इंटू यहाँ 16, तो ये हो गया 160 इंटू 166। सो 160 माइनस करोगे इससे, सो कितना आएगा 1640 इंटू 166। अब इसको फिर से कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। सो 1640 इंटू 166, सो ये आपको दे रहा है 2,72,240, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ 250 है, सो ये मैक्सिमम वैल्यू है, और आप इसके आगे बढ़ाते जाओगे तो अब ये वैल्यू कम होती जाएगी। ये है 2,72,240, सो 10 रुपीज कम हुई है। सो आप जैसे जैसे आगे जाते जाओगे तो इसकी प्राइस अब और कम होते जाएगी। सो मैक्सिमम प्राइस कहाँ मिल रही है आपको, x इक्वल टू 165 पर। तो ये सबको समझ आया होगा, और ऑब्वियसली समझ आया हो तो आप बताना आपको क्या समझ आया है और क्या नहीं आया है कमेंट में, ठीक है। और जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और जो भी फीडबैक देना हो वो पूछ लेना। आगे का क्या करने वाले हैं हम करेंगे वीक 4 और 3 PYQs हम करने वाले हैं बिफोर योर क्विज 1। सो आप फुल्ली रेडी हो जाओगे फॉर क्विज 1। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।